अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ैबुन्निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि आप सबके इल्म में है कि दबिस्तानी इल्म अदब के नाम से एक प्रोग्राम जो है वो शबाना करीम ने मेरे साथ रखा है। बरतानिया की उनकी तंजीम है, ब्रिटिश पाकिस्तानी वुमेन सोसाइटी, और उन्होंने अदब के हवाले से दबिस्तान इल्म अदब के उन्वान से उन्होंने मेरे साथ एक प्रोग्राम रखा है, जिस प्रोग्राम में मैं अदब के हवाले से और इल्म के हवाले से, यानी कोई भी आगाही का शोबा हो उस पर मैं बातचीत करूँगी। तो हमने कल एक प्रोग्राम किया था, और वो किया था हमने उमर खयाम की रुबाइयात, और उमर खयाम की रुबाइयात का हवाला था, और रुबाई का थोड़ा मुख्तसर सा मैंने हवाला दिया था कि रुबाई क्या है और उनका नाम वगैरह इब्तिदा में क्या थे, बाद में नाम क्या हुए। और उसका अगला हिस्सा जो कल मैं मुकम्मल नहीं कर सकी थी, क्योंकि वो उसी एक ही हिस्से को कि मैं बात करते हुए उमर खयाम की रुबाइयात, उमर खयाम रुबाई के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, शहंशाह रुबाई कहलाते हैं उमर खयाम। तो उनके हवाले से बात करने में ही हमारे तकरीबन 1 घंटे का टाइम लग गया था। मैं नहीं चाह रही थी कि इसको बहुत ज़्यादा तवील किया जाए, तो आज हमने इसका दूसरा हिस्सा रखा है, और इस हिस्से में मैं आज आपसे बात करूँगी रुबाइयात मुसलसल और हमारे पाकिस्तानी रुबाई को चंद अहम शोरा की बात करूंगी मैं आपसे। तो रुबाई मुसलसल क्या है? रुबाई तो हमें जैसा कि अंदाज़ा है, थोड़ा बहुत मैंने आपको कल बता ही दिया था कि रुबाई क्या चीज़ होती है। रुबाई जो है वो किस तरह से लिखी जाती है, और रुबाई के औज़ान क्या क्या रखे जाते हैं, बहुत मुख्तसरन मैंने बताया था, क्योंकि रुबाई के हवाले से बाकायदा अलग से प्रोग्राम किया जाएगा बाद में। और वो मैंने ये रुबाई के हवाले से प्रोग्राम नहीं किया था, ये मैंने उमर खयाम के हवाले से प्रोग्राम किया था और उनकी रुबाइयात के हवाले से बातचीत की थी। लेकिन रुबाई के बारे में थोड़ी सी मालूमात मैंने आपको दी थी, और आज फिर इसी को रिवीजन करते हुए 2-4 जुमलों में आपको बताना चाह रही हूँ कि रुबाई जो है उसके लिए मखसूस 24 औज़ान हैं, जिनमें रुबाइयात जो है वो लिखी जाती हैं। और बहरे हजिज जो है, इसमें रुबाइयात के लिए, रुबाई कहने के लिए ये मख्तस की गई है कि इसमें रुबाई जो है वो लिखी जाएगी मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन, और इसके कुछ ज़ुहाफ है जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं रुबाई लिखते वक्त। और ये डिटेल बाद में तफसील के साथ। और रुबाई के जो 12 औज़ान हैं उनको अखरब कहा जाता है, जो मफूल से शुरू होते हैं, और अखरब के औज़ान अलग हैं। और इस तरह रुबाई के 12 औज़ान जो हैं जो मफूलन से शुरू होते हैं, उन्हें अखरम कहा जाता है। इसके लिए यानी 12 औज़ान ये और 12 औज़ान ये, यानी 24 औज़ान। इसके अलावा रुबाई किसी भी वज़न में नहीं कही जाती। अगर आप रुबाई के 24 औज़ान से हटकर रुबाई कहें कि मैंने 4 मिसरे लिख लिए हैं और ये रुबाई हो गई है, तो वो रुबाई हरगिज़ भी नहीं होगी। तो बहरहाल रुबाई की तारीफ तो ये हुई कि रुबाई के लिए 24 औज़ान मख्तस कर दिए गए हैं, और उन 24 औज़ान में ही रुबाई कही जाती है। तो ये बात मैंने रुबाई के हवाले से मुख्तसरन आपको बताई है। बाकी तफसील इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे इसके हवाले से, जब अलग से एक प्रोग्राम करेंगे। तो इसका अगला हिस्सा जो मैं बात कर रही थी रुबाई का, उमर खयाम का नाम जो है वो शहंशाह रुबाइयात में कहलाते हैं उमर खयाम। उनके बारे में मैं कल बात कर चुकी हूँ। आज बात कर रही हूँ कि चूंकि रुबाई जो है वो 4 मिसरों में लिखी जाती है, और उसके 4 मिसरे ही होते हैं, इससे ज़्यादा मिसरे कभी नहीं हो सकते कि 5 कर दें आप 6 कर दें, नहीं होता। तो वो 4 मिसरों में लिखी जाती है, ठीक है, और मखसूस औज़ान में लिखी जाती है। लेकिन एक और सिंफ जिसका आज मैं तस्करा आपसे करने वाली हूँ कि रुबाइयात मुसलसल या रुबाई मुसलसल, एक नई सिंफ की इख्तरा हमारे यहाँ के एक बहुत ही मारूफ शायर, माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, पाकिस्तान कराची से उनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान का दुनियाई अदब में पाकिस्तान का फ़ख्र। और ये वो लोग होते हैं जिनका काम होता है, और चाहे नाम बेशक बहुत बुलंदी पर ना जा रहा हो या ना पहुंच रहा हो, उनकी दौर में ना पहुंच रहा हो, लेकिन उनका काम जो है वो हमेशा जिंदा रहता है। तो वो है मोहसिन आज़म मोहसिन, और उनका खिताब है खयामुल असर मोहसिन आज़म मोहसिन। इसलिए खयामुल असर उन्हें कहा जाता है क्योंकि खयाम के बाद जिसने रुबाई को सबसे ज़्यादा दुनिया भर में रुबाइयात कही हैं वो हैं मोहसिन आज़म मोहसिन मलिहाबादी। मोहसिन आज़म मोहसिन मलिहाबादी का कराची से ताल्लुक़ है, माशाल्लाह हयात हैं, 80 साल से उनकी ज़्यादा उम्र है। एक आंख उनकी ऑपरेशन के दौरान ज़ाया हो चुकी है, मुद्दत हो चुकी है, लेकिन वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, मोहसिन आज़म मोहसिन मलिहाबादी ने दुनिया में सबसे ज़्यादा रुबाइयात कही हैं, 12,000 के करीब उन्होंने रुबाइयात कही हैं।
اور اس کے علاوہ ان کے جو بہت عمدہ نقاد ہیں، جب بھی انہوں نے تبصرہ کیا ہے کسی کے اوپر تو پوری کتاب 200 صفحے کی انہوں نے تبصرے کے طور پر تنقید اور محقق کی حیثیت سے انہوں نے ایک مضمون لکھنے میں 200 صفحے صرف کیے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا، اور ماشاءاللہ سے 5-6 ایم اے کر چکے، میں بھی ان کے بارے میں بات کرتی ہوں. تو انہوں نے محسن اعظم محسن ملیح آبادی نے رباعیات مسلسل کے نام سے ایک نئی شعری صنف کی اختراع بھی کی اردو ادب میں. اس کے علاوہ انہوں نے سیگانیہ بھی ایک شعری صنف ہے، سیمسٹری، وہ بھی انہوں نے ایجاد کی ہے. لیکن یہاں چونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں رباعیات کے حوالے سے، آج ہم بات کر رہے ہیں، اور جب ہم رباعیات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ رباعیات مسلسل ہوتی کیا ہے. رباعی کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ رباعی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، رباعی تو 4 مصروں میں لکھی جاتی ہے. رباعی کے بارے میں نے بتا دیا کہ 9 اوزان میں لکھی جاتی ہے. وہی رباعی کے جو 24 اوزان ہیں ان کو ہی رباعیات مسلسل میں بڑھتا جاتا ہے. لیکن رباعیات مسلسل کی جو انہوں نے اختراع کی ہے محسن اعظم محسن ملیح آبادی نے جو ایجاد کی ہے رباعیات مسلسل، اس کی شرط یہ رکھی ہے کہ اوزان وہی رہیں گے، رباعی کے جو اوزان ہوتے ہیں، لیکن ایک موضوع کا انتخاب کیا جائے گا اور اس موضوع پر جو ہے وہ مسلسل 4 یا 5 یا 6 رباعیات اسی ایک موضوع کے تحت، یعنی جیسے نظمی انداز میں لکھا جاتا ہے کہ کوئی ایک موضوع کا انتخاب کر لیا جاتا ہے. جیسے آپ رشوت ایک موضوع لے لیں، کرپشن کوئی موضوع لے لیں، سیاست کوئی موضوع لے لیں، اور اس سیاست کے موضوع پر آپ نے رباعی کے وزن میں 4 مصروں کی رباعیات آپ کہتے چلے جائیں گے، اور اس طرح آپ مسلسل ایک رباعیات مسلسل کی طرح آپ 5 یا 6 رباعیات اس میں موضوع کے تحت کہیں گے. اس کو انہوں نے نام رکھا ہے رباعیات مسلسل. یہ ایک اختراع ہے، ایک تجربہ ہے اردو ادب کی شاعری میں، اور بڑا کامیاب تجربہ ہے. اور ماشاءاللہ سے انہوں نے جو یہ رباعیات مسلسل لکھی ہیں، ماشاءاللہ ان کی یہ بے شمار موضوعات ہیں. میرا خیال ہے اگر یہ میرے پاس یہاں ہوگا تو میں ضرور بتاؤں گی کہ انہوں نے بے شمار موضوعات پہ رباعیات مسلسل لکھی ہیں. تو اس طرح وہ رباعیات مسلسل کے مخترع ہیں. تو آج آپ کو میں نے ایک نئی بات بتائی اردو ادب میں، آپ کے سامنے ایک نیا حوالہ آیا. اس سے پہلے کبھی بھی شاید کسی نے بھی یہ بات نہیں سنی، نہ ان کے علم میں ہے کہ اردو ادب میں ایک نیا تجربہ ہوا ہے، اور وہ ہے رباعیات مسلسل کا. تو رباعیات مسلسل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کے مخترع ہیں محسن اعظم خیام الاثر محسن اعظم محسن ملیح آبادی. اور ان کے لیے ایک قطعہ میں کہتی ہوں محسن اعظم محسن ملیح آبادی کے لیے: زندہ شاعر ہیں وہ بھی اے زیبی، زندہ شاعر ہیں وہ بھی اے زیبی، شخصیت ان کی بھی ہمالا ہے، ان کا ہر شعر فکر میں ڈھل کر حسن کا منفرد اجالا ہے. محسن اعظم محسن ملیح آبادی کی ولادت 3 سپٹمبر 1939 کو ہوئی، اور آپ ملیح آباد ضلع لکھنؤ بھارت میں پیدا ہوئے. باقاعدہ حیات ہے، یعنی ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامت رکھا ہوا ہے، اور بہت ادب کا کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ. کراچی میں رہائش پذیر ہیں. آپ کی تعلیم ایم اے اردو ادبیات، ایم اے فارسی، ایم اے تاریخ، ایم اے اسلامیات اور بی ایڈ ہیں. آپ شعبہ تدریس سے وابستہ رہے. آپ ایک شریف النفس، خوددار، فراغ دل، غیر متعصب، بااصول اور کھرے انسان ہیں. اردو ادب میں آپ کا ایک اہم کارنامہ ایک صنف سخن سیگانیہ کی اختراع ہے، اور ایک سیمسٹری نظم ہے یہ، جو کہ مخصوص وزن کی پابندی کے ساتھ کہی جاتی تھی. آپ نے اس کے لیے ایک مخصوص وزن رکھا تھا اور ایک مخصوص بحر منتخب کی تھی، اور لیکن بعد میں آپ نے شعراء کی آسانی کے لیے اس بحر کی پابندی جو ہے وہ ہٹا دی، اور کہا کہ اب یہ سیمسٹری نظم جو سیگانیہ ہے اس کو آپ کسی بھی بحر میں لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے 35 شعری مجموعے جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں، اور آپ کی ماشاءاللہ 7 ضخیم کلیات، جن کلیات کے نام آپ دیکھیے گا: وجدان، بسیط، دانش و بینش، جاویدہ، ذکری، حرف آخر، دوہا رام میں 40,000 اشعار آپ نے یکجا کیے ہیں. دیکھیے آپ کے عہد کے کیسے کیسے نامور نگینے اردو ادب کے کہاں کس جگہ موجود ہیں، لیکن شاید وقت اور حالات کی گرد ایسی ہے جو کہ ان کے چہروں کو روشن اور نمایاں نہیں ہونے دیتی، اور یا پھر ہمارے ارد گرد کا ماحول ایسا ہے جو کہ ہمارے علم و فضیلت رکھنے والے لوگوں کو پیچھے دھکیل دیتا ہے اور انہیں آگے آنے نہیں دیتا. تو انہوں نے 40,000 سے زیادہ اشعار جو ہے ان کو یکجا کیا ہے. اپنی 7 ان کی کلیات آ چکی ہیں، جبکہ 1 درجن سے زائد ان کی کتب جو ہیں، یعنی 12 کتابیں ان کی نثر، تحقیق و تنقید اور ادب پر ہیں. آپ کا خطاب ہے خیام الاثر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 50 برسوں سے دیگر اصناف سخن کے ساتھ ساتھ رباعیات اور رباعیات مسلسل بھی کہہ رہے ہیں. آپ نے تقریباً 12,500 رباعیات کہی ہیں، 12,500 رباعیات.
इसका मतलब है दुनिया की सबसे ज्यादा रुबाइयात कहने वाला शख्स उर्दू अदब का मोहसिन आजम मोहसिन मलियाबादी हैं। यानी दुनिया में अगर किसी का नाम लिया जाएगा और ये सवाल पूछा जाएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा रुबाइयात किसने कही हैं, तो हम कहेंगे क़यामुल असर के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा रुबाइयात कहने वालों में शुमार होता है तो वो हैं मोहसिन आजम मोहसिन मलियाबादी। जी मुमताज़ मुनव्वर, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, और बहुत खुशी है कि आप यहाँ मौजूद हैं। तो ये उन्होंने 12,500 रुबाइयात मोहसिन आजम मोहसिन मलियाबादी ने कही है। आपका कराची से ताल्लुक है और आपकी 6,000 से जायद रुबाइयात जो हैं वो आपकी कुलियात दानिश और बिनिश में, और तकरीबन 4,000 रुबाइयात दानिश और बिनिश में शामिल हैं और बाकी रुबाइयात दीगर उसमें कुतुब में आपकी शामिल हैं, कुलियात में शामिल हैं। और आपकी रुबाई गोशौरा ने रुबाइयात सिर्फ 20 या 25 मौजूआत पर कही हैं हमारी। अगर हम और रुबाई गोशौरा की बात करें, क्योंकि आज मेरा मौजू ये भी है कि रुबाइयात मुसलसल और पाकिस्तान के रुबाई गोशौरा, तो आज आप देखिएगा मैं बड़ी हैरत अंगेज बात आपको बताऊंगी इन्हीं बातों में, अपनी गुफ्तगू के दौरान, कि रुबाई गोशौरा में रुबाइयात मुसलसल का इख्तरा और इजाद होना, और रुबाई गोशौरा हमारे पाकिस्तान के कौन कौन से हैं, उन्होंने उनमें से किसने कौन सा अहम काम किया है, ये इसका भी एक जिक्र और एक आगे जाके भी एक जगह और आएगा, मैं भी आपको बताती हूँ उनके बारे में। तो हमारे जो दीगर रुबाई गोशौरा हैं सभी ने तकरीबन रुबाइयात कही है। हर बड़े शायर ने कहने की कोशिश की है। रुबाई कहना हर एक के बस की बात नहीं है, और ये कहना बहुत मुश्किल है कि रुबाई जो है वो हर आदमी कह लेगा, नहीं, बहुत मुश्किल काम है ये। तो लेकिन उन लोगों ने सिर्फ 20 या 25 मौज़ूआत का इंतखाब किया, उन मौज़ूआत से हटकर कोई भी रुबाइयात नहीं कह सका। जबकि हमारे आपने मोहसिन आजम मोहसिन मलियाबादी ने, जिन्होंने 12,500 रुबाइयात कही हैं, उन्होंने रुबाइयात मुसलसल जब इख्तरा की तो उन्होंने तकरीबन 500 मौज़ूआत और उन्वानात के तहत रुबाइयात मुसलसल कही हैं। 500 मौज़ूआत पर उन्होंने रुबाइयात मुसलसल कही हैं, यानी रुबाइयात मुसलसल जो एक सिन्फ उन्होंने ईजाद की उसके तहत उन्होंने 500 रुबाइयात कही हैं। तो सोचिएगा कि 500 मौज़ूआत हमारी ज़िंदगी के, हम जब शायरी करते हैं तो हमारी शायरी में भी हमारी ज़िंदगी के मौज़ूआत बहुत मुख्तसर होते हैं, और अगर हम गज़ल कह रहे होते हैं तो रोमांस से ज़्यादा तो हम आगे हटते ही नहीं हैं, इसके अलावा हमारा मौजू नहीं होते और उन्हीं पर ही हम बात कर रहे होते हैं। कहाँ कुछ और दीगर भी मौजूआत हैं, बेशुमार शौरा हैं जो हमारे दीगर मौजूआत पर भी बात कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर के ज़्यादा मौजूआत नहीं होते। लेकिन ऐसे बहुत कम शायर होंगे जिनकी ज़िंदगी का मुशाहिदा इतना वसी होगा या उनके तजर्बात या उनका मुताला इतना वसी होगा कि वो ज़िंदगी के हर पहलू पर नज़र रखते हुए और मुख्तलिफ मौजूआत को जो है वो अपनी शायरी में समोते हों। तो मोहसिन आजम मोहसिन मलियाबादी ने जहाँ 12,500 रुबाइयात कही हैं, और वहीं उन्होंने 500 रुबाइयात जो हैं रुबाइयात मुसलसल भी कही हैं, और रुबाइयात मुसलसल के 500 उन्वानात और मौज़ूआत हैं जिन पर उनकी ये रुबाइयात मौजूद हैं। जबकि इससे कबल जिन शौरा ने भी रुबाइयात लिखी हैं उनकी रुबाइयात 25 और 26 मौज़ूआत से ज़्यादा नहीं थी। उन मौज़ूआत से हटकर उन रुबाइयात नहीं लिख सके, यानी 24 और 25 मौज़ूआत को ही उन्होंने अपनी रुबाइयात का हिस्सा बनाया। तो मोहसिन आजम मोहसिन मलियाबादी की ये इजाद है। इस सिन्फ में एक उन्वान और मौजू के तहत मुसलसल कई रुबाइयात का तसलसल के साथ कही जाती हैं। अदब जिंदगी का तर्जमान होता है, और जो शायर अदीब या फनकार जिंदगी को जिस कदर करीब और गहरी नज़र से देखता है उसकी तख्लीक इतनी ही मौसर और अबदी हो जाती है या आफाकी हो जाती है। मोहसिन आजम की शायरी में ज़िंदगी की हकीकतें कितनी हैं, हयात व कायनात के वाक़यात पर उनकी नज़र कितनी गहरी है। मैं उनके एक दो यहाँ पर रुबाइयात आपके सामने पेश करना चाहूँगी। खुशफहमी के परचम जो उठा रखे हैं, खुशफहमी के परचम जो उठा रखे हैं, ये ख्वाब तो खुद हमने सजा रखे हैं। अल्लाह ने तो सबको बनाया है असील, अच्छे बुरे खुद हमने बना रखे हैं। और आगे जाके अगली एक और रुबाई में वो कहते हैं, किस तरह करे पार वो किस्मत की लकीर, किस तरह करे वो पार किस्मत की लकीर, इंसान कोई खुद से नहीं नेको शरीर, फिर क्यों है सजा और जजा उसके लिए। और चौथा मिसरा रुबाई का, जब आदमी है जबरे मईशत का असीर, जब आदमी है जबरे मईशत का असीर। तो ये उनकी दो रुबाइयात मैंने आपके सामने पेश की। अभी हम और आगे थोड़ा सा चलते हैं। वो बालिगुल नज़र शायर हैं, इंसानी जज्बात हैं उनकी शायरी में, और वो एक साहिब इल्म और विजदान सलीम रखते हैं। उनकी नुदरत ख्याली तख्लीकी शऊर आगही उन्हें दीगर शौरा से मुमताज़ करती है। उनके यहाँ बहुत तनव्वुह है और हमागिरियत है। उनका शुमार गज़ल गो, नज़म निगार और रुबाइयात के कदावर शौरा में होता है। उनका एक एक शेर
पुख्तगी फ़न और मशाक़ी सुकन की शहादत देता है। उनके यहाँ मौजू और हयात की ताजगी और तीखापन मिलता है। राशि अफसरान पर उनकी एक रुबाई सुनिएगा। दौलत की है बरसात बहुत जलथल हैं, दौलत की है बरसात बहुत जलथल हैं, ख्वाबों वडेरों से तो आप अफजल हैं। क्या मौजिज़ा है कि आपका 21 ग्रेड, 6 कारें हैं, 10 बंगले हैं, 2 होटल है। और ये देखिएगा, ये उन्होंने जो रुबाई कही है मोहसिन मलिया आबादी ने, इसमें उन्होंने जो है वो किस तरह से आज के मौजूदा हालात की उन्होंने अक्कासी की है। और अच्छा शेर वही होता है जो ज़िंदगी का हर पहलू जब भी हो और उसकी नुमाइंदगी कर सके, और हर दौर जब भी आए उसकी वो अक्कासी कर सके। आफाकी शायरी हम उसी को कहते हैं। तो जब उन्होंने इनका ये शेर जो कि है, अच्छा ये मैंने सॉरी माजरत के साथ मैं इसको दोबारा से पढ़ना चाह रही हूँ, इसमें से गलती हो गई थी। इनकी एक रुबाई का दोबारा से मैं पढ़ती हूँ चूँकि वो कंपोजिंग में गलती हो जाती है। दौलत की है बरसात बहुत जलथल है, दौलत की है बरसात बहुत जलथल है, नवाबों वडेरों से तो आप अफजल हैं। क्या मौजिज़ा है आपका 21 ग्रेड, 6 कारें हैं, 10 बंगले हैं, 2 होटल हैं। और ये आप देखिएगा कि ये उन्होंने उनकी रुबाई जो है जो उन्होंने काफ़ी पहले कही होगी, लेकिन आज के दौर में भी हमें ये सच नज़र आती है। और इसके बाद अब मैं जिस शायर की बात करने लगी हूँ, थोड़ा सी और एक दो जुमले उनके बारे में और कहती हूँ। मोहसिन आज़म मोहसिन मलिया आबादी, आपका कलाम शेरी लवाज़मात की नुदरत रखता है और ताजगी और तवन्नो की जो है हुनरमंदी उससे सजा हुआ है। आपके कलाम में फसाहत और बलागत, सलासत और रवानी, हुस्न बयान की शगुफ्ती, उसलूब की ताजगी और नुज़रत और इसकी कहकशां जा बजा हमें मिलती है। आप ज़ख़ीरा अल्फाज से माला माल हैं। इतनी रुबाइयात में अफकार और जज्बात को ऐसी ज़बान में ढालना, ये एक मुस्तनद और रोज़मर्रा की ज़बान का भी साथ साथ इस्तेमाल करना और इल्मी ज़बान की खसूसियात से मुज़य्यन होना, सारा का सारा कलाम बहुत मुश्किल बात होती है। फ़लसफ़ा कहना, ज़िंदगी की बात करना, हकीकतों से करीब अशार कहना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। शाम वारदात कल्बी की शायरी तो हम में से हर शख्स कर सकता है। किसी के भी दिल पर चोट लगेगी तो आप जो है वो बात कह देंगे, वो शेर कह देंगे, वो अच्छा शेर आपका हो सकता है। लेकिन आप जिंदगी के उन मौज़ूआत की अक्कासी करें जो कि बहुत तल्ख भी होते हैं और कर्बनाक भी होते हैं और खुदरे भी होते हैं। उनकी अक्कासी करना, उनको महसूस करना और लोगों के कर्ब को महसूस करके शेर कहना बहुत मुश्किल काम होता है। और उसमें नुदरत पैदा करना और फसाहत और बलागत के साथ साथ शेर भी कहना और उसके साथ साथ उसमें शेरियत भी बरकरार रखना, ये बहुत बड़ा कारनामा होता है। तो हमारे यहाँ जहाँ दीगर बड़े शौरा का नाम आता है, जैसे अल्लामा इकबाल का नाम आज कभी हम फरामोश नहीं कर सकते, गालिब का नाम फरामोश नहीं कर सकते, सिमाब अकबर आबादी का हम नाम फरामोश नहीं कर सकते, इसी तरह से दीगर बेशुमार बड़े हमारे शौरा हैं। ऐसे ही बड़े शौरा की पहली सफ में आने वाला एक नाम मोहसिन आज़म मोहसिन मलिया आबादी का है। ये बात अलग है कि ज़माने ने उनको वो मकाम और मर्तबा नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं ऐसे लोगों को सामने लेकर आऊँ और उनके बारे में बात करूँ जिनका काम तारीख़ अदब का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। 12,500 रुबाइयात कहने वाले दुनिया अदब का पहले शायर मोहसिन आज़म मोहसिन मलिया आबादी, कराची से उनका ताल्लुक अभी भी हयात है और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और सलामत रखे। अब मैं जिस शायर की बात कर रही हूँ, रुबाई गो शौरा की आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ चंद अहम रुबाई गो शौरा कौन कौन से हैं। तो अब अगर मैं रुबाई गो शौरा की बात करूँ तो सब इसके बाद तो नहीं, बल्कि उनका नाम भी हमारे सफ़े अव्वल के जो हमारे शौरा हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो किसी के बाद नहीं आते। और कोई भी शायर किसी के बाद नहीं आता। असल बात यह है कि हर शायर का अपना अपना एक अंदाज होता है, अपना मिजाज होता है। ये बात अलग है कि वक्त तय करता है और आपकी कदर कीमत और मर्तबा और मनसब जो है वही जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो तय किया जाता है। अब मैं जिस शायर की बात करने जा रही हूँ वो हैं राग़िब मुरादाबादी। राग़िब मुरादाबादी के हवाले से पहले मैंने एक रुबाई उनके लिए कही है, उनकी खिदमत में या उनकी अकीदत में। हर एक की नज़रों में गौहर थे वो भी, राग़िब मुरादाबादी की बात कर रही हूँ अब। हर एक की नज़रों में गौहर थे वो भी, हस्ती का इकाई ना नगर थे वो भी, पैगाम रुबाई के हैं उनके मुमताज़, आई नगर फिक्रो नज़र थे वो भी। तो हमारे यहाँ एक बड़ा नाम रुबाइयात में राग़िब मुरादाबादी का, हमारे यहाँ नहीं दुनियाई उर्दू अदब की बात कर रही हूँ मैं। दुनियाई उर्दू अदब में अगर रुबाई गो शौरा का जिक्र चलेगा तो उसमें इन सारे लोगों के नाम आएंगे जिनकी मैं बात कर रही हूँ।
تو اب میں رباعیات کے حوالے سے اردو ادب کی جس بلند و بالا شخصیت کے بارے میں بات کر رہی تھی وہ ہے راغب مراد آبادی، اور وہ انتہائی زیرک، مدبر فن، خوش فکر، سخنور تھے، جن کو فی البدی شعر کہنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں، آج تک ابھی تک کوئی ثانی نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فی البدی شعر کہتے ہیں، اور جی ہم تو یہ ہے، ہم تو وہ ہے، اور لیکن کوئی بھی راغب مراد آبادی کا آج بھی کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں کر سکتا۔ فی البدی شعر کہنے میں انہیں وہ کمال حاصل تھا، یعنی وہ چلتے پھرتے آپ کے سامنے وہ ایک لمحہ لگتا تھا وہ شعر کہہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی کو اصلاح کی ضرورت ہو تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اصلاح بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ یہ بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خصوصیت ہے، راغب مراد آبادی کا بہت بڑا نام ہے۔ وہی میں کہوں گی کہ راغب مراد آبادی تو خیر ہماری ایک ریکگنیشن، ایک اردو ادب کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کو ساری دنیا جانتی ہے۔ تو آپ نعت، حمد، غزل، نظم، قطع، ثلاثی، صنعت غیر منقوط اور رباعی کہنے میں خاص کمال رکھتے تھے۔ فی البدی شعر کہنے میں کمال، اس کے بعد نعت و حمد، غزل، نظم، قطع، ثلاثی، صنعت غیر منقوط اور رباعی کہنے میں آپ خاص کمال رکھتے تھے۔ آپ نے تقریباً 4 یا 5 ہزار رباعیات کہی ہیں۔ 4 یا 5 ہزار رباعیات کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ رباعی کے بارے میں میں پھر آپ کو دوبارہ پھر بعد میں جاؤں گی جوشملی آبادی کی طرف، تو میں جب بتاؤں گی آپ کو بات کہ رباعیات انہوں نے 4 سے 5 ہزار تک کہی ہیں راغب مراد آبادی نے، لیکن 1,000 کے قریب رباعیات جو تھیں ان کے منظر عام پر آ گئی تھیں۔ اس کے بعد شاید مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ان کی باقی رباعیات کی کتب شائع ہو سکیں یا نہیں شائع ہو سکیں۔ آپ نے پہلی رباعی 1936 میں کہی تھی، 1936 میں، اور اپنی رباعیات کو عنوانات بھی دیے تھے، اور میں ان کی ایک رباعی آپ کو سناتی ہوں۔ انسان کی معصوم شباہت پہ نہ جا، انسان کی معصوم شباہت پہ نہ جا، الفاظ کی موہوم لطافت پہ نہ جا، خوشبو ہے فقط پھول کا جوہر، راغب رنگ اس کا نہ دیکھ، اس کی نزاکت پہ نہ جا۔ آپ کا اصل نام تو اصغر حسین تھا، مقام ولادت آپ کا دہلی تھا، لیکن پنجابی اور فارسی میں بہت عمدہ شعر کہے، یعنی آپ اہل زبان تھے، اردو آپ کی زبان تھی، دہلی سے آپ کا تعلق تھا۔ پیدائش چونکہ آپ کی 1936 میں تو آپ نے پہلی رباعی کہی تھی، تو آپ نے جو تھا وہ کیا بات کرنے جا رہی تھی میں، ہاں، چونکہ آپ کی زبان اردو تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے فارسی ہمارے شعراء کمال رکھتے تھے، ہمارے پہلے زمانے کے شعراء فارسی میں اور پنجابی میں بھی رباعیات کہی۔ یہ بہت بڑا کمال ہے کہ آپ پنجابی جو ہے وہ آپ اہل زبان نہ ہوتے ہوئے آپ پنجابی زبان میں بھی آپ کلام کہیں، تو انہوں نے پنجابی میں بھی رباعیات کہی ہیں اور دیگر کلام جو ہے پنجابی میں بھی انہوں نے کہا ہے۔ تو اب ان کی ایک میں رباعی آپ کے سامنے اور پیش کرتی ہوں۔ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کہاں جان سکا، اور غیر بھی اپنے کو نہ گردان سکا، چہرے پہ ہے اس قدر ماہ و سال کی گرد، اپنے ہی خد و خال نہ پہچان سکا۔ راغب مراد آبادی کی یہ رباعی ہے۔ آپ نے 350 رباعیات اپنے صاحبزادے کی ناگہانی موت پر بھی کہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ کا جواں سال بیٹا آپ کی نظروں کے سامنے چلا گیا تھا اور ایک حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے آپ نے افسردہ تو میں کیا اس غم اور کرب کو تو ہم کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ آپ نے باقاعدہ ایک پوری کتاب، پہلے زمانے میں جو کتابیں لکھی جاتی تھی نا وہ کتابیں ہوا کرتی تھیں، یعنی 200 صفحے 300 صفحے، اور ہر صفحے پر اشعار کی تعداد بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ آج کے دور میں تو ہمارے یہاں لوگ بروشر کہنا چاہیے، بروشر لکھ رہے ہوتے ہیں اور یا پمفلیٹ ہوتے ہیں، اور کچھ نثری نظمیں ہوتی ہیں اور 30-35 غزلیں ہوتی ہیں، اور 2 صفحے پر لے جاتے ہیں 7 اشعار کے، اور کہتے ہیں ہماری 10 کتابیں آ گئیں، 8 کتابیں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کل تو ہم نے شہرت کے حوالے سے کتابوں کو اب گننا شروع کر دیا ہے، اور لیکن میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ ان کی ایک کتاب جو انہوں نے اپنے بیٹے کی وفات پر، موت پر لکھی، ایک تو انہوں نے رباعیات لکھی، 300 رباعیات انہوں نے اپنے صاحبزادے کی ناگہانی موت پر لکھی، 300 رباعیات۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بھی بے شمار کلام انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھا، جو پوری ضخیم کتب میں ان کا شائع ہوا، اور وہ اتنا آفاقی کلام ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹے کی موت یا اس کے غم میں لکھا گیا، بلکہ وہ فلسفہ ہے زندگی کا اور موت کا، حیات و ممات کا، ہم زندگی کو کیا سمجھ رہے ہیں، زندگی کی بے ثباتی کا ایک تذکرہ ہے، ایک کرب ہے، ایک دکھ ہے، اور انہوں نے اس میں فلسفہ بیان کیا ہے۔ اولاد کا غم نہ دے کسی کو اللہ، اس غم سے تو انبیاء نے مانگی ہے پناہ۔ آپ کہتے ہیں، ان کی رباعی سنا رہی ہوں جنہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی، اولاد کا غم نہ دے کسی کو اللہ، اس غم سے تو انبیاء نے مانگی ہے پناہ۔ پڑھتا ہوں جب صورت یوسف راغب، جاتی ہے سوئے حضرت یعقوب نگاہ۔
आप मिजाजन नहायत नेक नफ्स और पाकिज़ा किरदार के इंसान थे। आपके फ़िक्र व तख़य्युल में गैर मामूली तौर पर बुलंद ख़याली, दिलेरी, जुर्रत, सदाकत और बेखौफी पाई जाती है। एक बात मैं और बताऊँ राग़िब मुरादाबादी साहब के हवाले से कि राग़िब मुरादाबादी साहब के माशाल्लाह बेशुमार शागिर्द गुजरे हैं। जिस तरह से सिमाब अकबर आबादी के शागिर्दों की तादाद बहुत बेशुमार थी, दुनिया में उनके शागिर्द फैले में सिमाब अकबर आबादी के। और सिमाब अकबर आबादी ने भी 300 से ज़ायद कुतुब के वो मुसन्निफ़ और मौलिफ़ हैं सिमाब अकबर आबादी। इंशाअल्लाह उन पर किसी दिन मैं बात करूँगी। तो और उन्होंने पूरी कुरान का मंजूम तर्जुमा भी किया है। सिमाब अकबर आबादी की बात कर रही हूँ, मतलब जिक्र आया तो मैंने बताया। तो सिमाब अकबर आबादी का हम कभी फिर तस्करा करेंगे। जिस तरह सिमाब अकबर आबादी ने जो है उनके शागिर्द दुनिया भर में थे और बेशुमार शागिर्द थे, इसी तरह राग़िब मुरादाबादी के भी बेशुमार शागिर्द हैं। नजमा उस्मान वगैरह आजकल हमें कुछ शायरात और शौरा जो दूर दूर कहीं हमें नज़र आते हैं, कभी कभी मुशायरों में, ऑनलाइन मुशायरों में नज़र आ जाते हैं, अपने ज़माने में काफ़ी मशहूर थे और वो सब राग़िब मुरादाबादी के शागिर्द थे। तो राग़िब मुरादाबादी से मेरा भी थोड़ा सा ताल्लुक़ रहा और मैं उनकी बाकायदा शागिर्द कभी नहीं रही। और लेकिन मेरी जब रिहाइश यहाँ गुलशन इकबाल में हुई तो उनकी रिहाइश यहाँ थी, क्या बताऊँ मैं, हमारे घर के नज़दीक से मुराद थोड़ा फासला है इस एरिए में। चूँकि इस एरिए में थी तो मैंने, चूँकि राग़िब मुरादाबादी का इतना बड़ा उनका नाम और मर्तबा था, तो मैंने उनसे मुलाकात की और फिर मेरी अक्सर व पेशतर उनसे मुलाकातें हुई। और जब भी कभी मुझे किसी चीज़ में इस्लाह की ज़रूरत महसूस हुई या रहनुमाई की ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने उनसे रहनुमाई ली। तो मैं बाकायदा उनकी शागिर्द नहीं रही, लेकिन मेरी जितनी भी उनसे मुलाकातें हुई उनमें मैंने उनको जैसा महसूस किया, जैसा पाया, उसी हवाले से मैंने उनके लिए काम लिखा, उनके लिए और उनके लिए मकाले भी लिखे और बातचीत भी की हमेशा। तो मेरे ख्याल लिखने से क्या होता है, राग़िब मुरादाबादी का नाम बहुत बड़ा नाम है। आगे वो एक और रुबाई में कहते हैं, फितरत की निगाह में हैं बौने हम लोग। रुबाई सुनिएगा, फितरत की निगाह में हैं बौने हम लोग, बिक जाएंगे एक दिन औने पौने हम लोग, जुज़ मर्ग जिनका कोई खरीदार नहीं, ए हम नफसो हैं वो खिलौने हम लोग। आप देखिए रुबाई का म्यार देखें, शायरी का म्यार देखिए आप। हमारे बहुत से शौरा हैं, ग्रुपबंदियाँ भी हैं, वो शौरा लोगों को छाट कर एक तरफ कर देते हैं। कुछ कहते हैं जी फला शायर जो है वो इतना अच्छा नहीं है, कलाम तो बहुत का है लेकिन कलाम अच्छा नहीं है, और ये नहीं है वो नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। ये हमारी कम ज़र्फ़ी है, हम कुछ भी नहीं कह सकते इस मामले में। लेकिन अगर आप उस कलाम में से ढूंढ कर लाइए, आप कलाम तो तलाश कीजिए जिन लोगों ने इतना काम किया है। अगर उसको कभी पढ़ के तो देखिए, हमने पढ़ा ही नहीं है उनके, जितने लोगों ने जितना काम किया है। तो आप देखिए कितने कितने उम्दा आशार हमारे सामने आते हैं उनके, तो कितना खूबसूरत उनकी ये रुबाई है। एक और रुबाई आगे वो कहते हैं, खुद्दाम न लश्कर न इल्म रखते हैं, उसरत का न बेकसी का गम रखते हैं, तकदीर जो कौमों की बदल देता है वो ज़हन रसा अहले कलम रखते हैं। तो आप देखिएगा हर उनकी कलाम में उनका एक मैसेज है, एक पॉजिटिविटी है, एक किरदार साजी का अमल वो कर रहे हैं। और अल्लाह की तरफ से जो एक शायर और दीप को जो है एक फरीज़ा सौंपा जाता है कौमों की रहनुमाई का, वो उसको अदा करते हुए नजर आते हैं। आपका कलाम तहजीब व अखलाक और इस्लामी माशरा के सबक आमोज मज़ामीन से माला माल है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, मैंने तो लिखा था ये एक बार, कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उनका कलाम अच्छा जो ऐसा कलाम है उसको निसाब में भी शामिल किया जाना चाहिए। तो राग़िब मुरादाबादी रुबाई गो शौरा में एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने तकरीबन 6500 रुबाइयात कही हैं। और इसके बाद सबसे ज़्यादा रुबाइयात कहने वालों में मोहसिन आज़म मोहसिन अली आबादी का नाम आता है, उन्होंने तकरीबन 12,500 रुबाइयात कही हैं। अब मैं बात कर रही हूँ एक और रुबाई गो शायर की, वो है सैयद सादकैन नक्काश। सैयद सादकैन का नक्काश पाकिस्तान के रुबाई का शौरा में एक बहुत बड़ा आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर, खत्तात, शायर और सैयद सादकैन नक्काश के नाम से मशहूर हुए। उनकी शायराना रुबाई गो शख्सियत को उजागर करने में उनके भतीजे सुल्तान अहमद ने बहुत काम किया है। सुल्तान अहमद साहब अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन से वाबस्ता है और आजकल भी गालिबन वो जनरल सेक्रेटरी हैं इस तंजीम के, जो ओरिजिनल तंजीम है, और अभी भी हयात हैं माशाल्लाह से। उनके भतीजे हैं सुल्तान अहमद, उन्होंने ही उनकी रुबाइयात की जो कुलियात है वो शाया भी करवाई है, बातस्वीर वो कुलियात है, और उसको ज़ख़ीम कुलियात, और उसको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया उस पर, और वो उन्होंने लोगों को और लाइब्रेरियों को जो है वो पहुंचाई हैं वो कुलियात। तो रुबाई गो शौरा में सैयद सादकैन नक्काश का नाम बहुत अहम नाम है। उनको मुतारिफ करवाया ख़ास तौर पे
रुबाई गोशारा की हैसियत से उनके भतीजे ने उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया। यूँ तो उनको सब जानते थे सादकैन को, और मुसव्विर के नाम से उनका और खत्ताती के हवाले से सादकैन का नाम आलमी सतह पर जो है वो लिया जाता है, लेकिन रुबाई गोशारा की हैसियत से भी उनका एक बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। सादकैन की रुबाइयात के बारे में डॉक्टर फरमान फतेहपुरी कहते हैं कि रुबाइयात कहने में गालिब और इकबाल जैसे बुलंद मर्तबा शुरा से भी लग़ज़िशें हुई हैं। यानी रुबाई मैंने आपको बताई दी है, इसमें मैं अलग से एक मजमून करूंगी, आज तो नहीं करूंगी, ये मेरा मौजू ही आज अलग है। तो रुबाई जो कही जाती है उसके बारे में डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहब कहते हैं कि रुबाई का फन ऐसा है, उसके औज़ान इतने मुश्किल हैं, जो 24 औज़ान में लिखी जाती है, कि वो बड़े बड़े शौरा और उदबा के हाथ से निकल जाती है, उसकी गिरफ्त निकल जाती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि गालिब और इकबाल जैसे बुलंद मर्तबा शौरा ने भी जब रुबाइयात कही है तो उनसे भी कहीं ना कहीं लग़ज़िश हुई है। तो इतनी दुश्वार सिन्फ का इंतखाब करना और उसमें हज़ारों की तादाद में इतने सहल अंदाज में रुबाइयात के 24 औज़ान में निहायत दुरुस्ती के साथ रुबाइयात कह देना सादकैन का भी कमाल है। और सादकैन खुद कहते हैं, खय्याम को एक किताब मैंने दी है। उमर खय्याम मशहूर है ना हमारे रुबाई गोशारा की हैसियत से, शहंशाह रुबाई तो उमर खय्याम कहलाते हैं, जिनके बारे में कल मैं एक प्रोग्राम कर चुकी हूँ। आज मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो रुबाई गोशारा हमारे इस अहद में रहे। तो खय्याम को एक किताब मैंने दी है, सादकैन कह रहे हैं, खय्याम को एक किताब मैंने दी है, सरमत को मई अजाब मैंने दी है, असनाफ अदब में सबसे कट्टर है जो सिन्फ अपने लिए इंतखाब मैंने की है। सबसे कट्टर सिन्फ है ये। रुबाइयात कहना आसान काम नहीं है, वाकई। और ये बहुत अच्छी रुबाई है सादकैन साहब की, उन्होंने कही। और सादकैन ने उमर खय्याम की रुबाइयात के तराजिम भी किए हैं। और फिर वो आगे कहते हैं, मैं कुए रुबाई के जो अंदर आया, ये सादकैन कह रहे हैं, मैं कुए रुबाई के जो अंदर आया, जिस तरह के बन में राम चंदर आया, तो बोले मदीना सुखन के शहरी, ये कौन यहाँ मस्त कलंदर आया। वो मस्त कलंदर थे, वो अपनी दुनिया में डूबे रहते थे सादकैन, रंगों से और तस्वीरों से और मुसव्वरी और खत्ताती और कुरान शरीफ के नमूने, हदीस के नमूने बहुत उन्होंने लिखे हैं। और जो है वो मजहबी पहलुओं का जिक्र किया जाना चाहिए। तो उन्होंने मतलब वो कलंदर थे, अपनी दुनिया में गुम थे, तो उन्होंने ये रुबाई कही कि मैं कुए रुबाई के जो अंदर आया, जिस तरह के बन में रामचंदर आया, तो बोले मदीना सुखन के शहरी, ये कौन यहाँ मस्त कलंदर आया। हैरत अंगेज बात यह है कि सादकैन ने शेर अदब की दुनिया में अपना लोहा यूं मनवाया कि 18 बरस की उम्र में ही रुबाइयात कहनी शुरू कर दी। आप देखिएगा, जोश मलियाबादी साहब कहते हैं रुबाई के बारे में कि ये इतनी, खुद उन्होंने कहा है कि ये इतनी कट्टर सिन्फ है, ये सादकैन ने भी खुद कहा है। और फरमान फतेहपुरी साहब भी ये कह चुके हैं कि ये ऐसी सिन्फ है कि जिसमें बड़े बड़े शौरा जो लग़ज़िश खा जाते हैं, यानी गालिब और इकबाल जैसे शौरा ने भी यहाँ भी लग़ज़िश हो जाती है, उनसे भी इसकी गिरफ्त बड़ी मुश्किल है। जबकि सादकैन ने 18 बरस की उम्र में रुबाइयात कहनी शुरू की। शेर तो कहना शुरू कर देता है ना इंसान, लेकिन रुबाई कहना 24 औज़ान में मुश्किल काम है। तो उन्होंने 18 बरस की उम्र में रुबाई कहनी शुरू की। जबकि जोश साहब कहते हैं कि जब तक कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी के 40-45 वर्ष नहीं पलट लेता, वो रुबाई कहना उसके बस की बात नहीं होती। यानी कम से कम 40-45 साल का ज़िंदगी का तजर्बा हो शायरी की दुनिया में, तब कहीं जाकर कोई रुबाई की तरफ अगर उसका रुझान है तो वो तब उन अलूम पर गिरफ्त पालेगा, उन बहूर पर और औज़ान पर गिरफ्त पा सकता है। तो लेकिन रुबाइयात 18 बरस की उम्र में कहनी शुरू कर दी सादकैन ने। और आप कहते हैं कि शब मेरी थी, शाम मेरी, दिन था मेरा, आया हुआ खुद मुझ पे ही जिन था मेरा, जिन जिसे हम कहते हैं, आया हुआ खुद मुझ पे ही जिन था मेरा, कितनी ही रुबाइयाँ थी लिख कर फाड़ी, 18 बरस का जबकि सन था मेरा। यानी आपने 18 बरस की उम्र में रुबाइयात कहने की तरफ आपकी तबीयत माइल हुई और आपने रुबाइयात की औज़ान और बहूर में रुबाई कहने की कोशिश की, और जब से 18 बरस की उम्र से आपने रुबाई कही तो आप खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि शब मेरी थी, शाम मेरी, दिन था मेरा। यानी मैं सुबह से लेकर रात तक इस धुन में था कि मुझे रुबाई कहनी है, और रुबाई के नौजान को किसी तरह से अपनी गिरफ्त में लाकर रुबाई गोशारा की शगफ में मैंने को अपनाना है मैंने। तो शब मेरी थी, शाम मेरी, दिन था मेरा,
आया हुआ खुद मुझ पे ही जिन था मेरा जिन, कितनी ही रुबाइयां थी लिख कर फाड़ी, 18 बरस का जबकि सन था मेरा। तो यानी आपने बेशुमार रुबाइयात उस वक्त लिखने की कोशिश की और उन्हें फाड़ा, फिर लिखा, फिर लिखा, फिर फाड़ा, और इस तरह से 18 बरस की उम्र से आपने रुबाइयात लिखने का आगाज़ किया। ये सादकैन की बात कर रही हूँ मैं, ये नक्काश सादकैन, जो खत्तात सैयद सादकैन नक्काश साहब की बात कर रही हूँ, जो बहुत दुनिया के मारूफ खत्तात है, मारूफ मुसव्विर है। और फिर आगे कहते हैं, एक बार मैं शायरी भी करके देखूं, क्या फ़र्क है शायरी भी करके देखूं, तस्वीरों में आशार कहे हैं मैंने, शेरों में मुसव्वरी भी करके देखूं। तो तस्वीरें तो वो बनाने में उनको कमाल हासिल था, और फिर उन्होंने शायरी में भी उन्होंने कमाल हासिल किया। शायरी के तसव्वुर को तस्वीर में ढालकर हकीकत से हमकिरार करने का हुनर सादकैन को अरूज तक ले गया, और उनकी रुबाइयात की कुलियात रुबाइयात सादकैन दुनिया की वो पहली किताब है जिसमें शायर, मुसव्विर और खत्तात एक ही शख्स है। उनकी जो सादकैन की कुलियात आई मेरे भी रिकॉर्ड में थी, मेरे पास भी थी, मुझे उन्होंने दी थी, उनके भतीजे ने शाया की थी तो मुझे दी थी सुल्तान अहमद साहब ने। और मैंने सादकैन पे हमने एक प्रोग्राम भी किया था माशाल्लाह से, उसकी नजामत भी मैंने की थी उसकी, और सादकैन के हवाले से वो प्रोग्राम हमने किया था, बहुत बड़े पैमाने पर किया था। तो सादकैन की जो वो कुलियात है वो पहली कुलियात है इस लिहाज से कि उसमें जो रुबाइयात लिखी गई हैं उनकी तस्वीर कशी भी की गई है। मुसव्विर वो खुद थे तो उन्होंने मुसव्वरी भी उसमें की है, और उसमें न सिर्फ मुसव्वरी की है बल्कि उन्होंने जो रुबाइयात लिखी हैं सादकैन ने, वो खत्ताती के नमूनों के साथ लिखी हैं रुबाइयात। तो वो ऐसी उनकी ज़ख़ीम कुलियात थी, और बड़ा साइज़ भी उसका इंसाइक्लोपीडिया की तरह, मैं हाथ बड़े कर रही हूँ, दूर तक नहीं जा रहे, मतलब साथ के उसका इंसाइक्लोपीडिया की तरह वो कुलियात उनकी शाया हुई। अभी भी उनके तो रिकॉर्ड में होगी, मेरे पास थी, मैंने अपनी लाइब्रेरी की सारी कुतुब जो है अपनी वफ़ात से पहले लाइब्रेरियों को यहाँ जो है वो मैंने डोनेट कर दी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो किताबें ज़्यादा अहम हैं अब लाइब्रेरियों के लिए। जब मैं नहीं होंगी तो मेरे बाद उन किताबों से दुनिया भर के लोग मुस्तफ़ीद होंगे लाइब्रेरियों में जाकर। तो मेरे पास बहुत नादिर कुतुब थी जो मैं बहुत सी अपने पैसों से भी खरीद के लाई, कई हज़ार की मैंने कुतुब खरीदी, वो सारी की सारी मैंने लाइब्रेरियों को डोनेट कर दी हैं। तो सादकैन की वो कुलियात मेरे पास भी थी, मैंने भी देखी है। उसमें कुलियात में तस्वीर भी हैं, और उस रुबाइयात के हवाले से उन्होंने तस्वीर कशी की है, उस रुबाई की जो भी रुबाई उन्होंने लिखी है, और खत्ताती भी की है उन रुबाइयात की, और वो शायर भी खुद ही है। तो ये दुनिया की पहली कुलियात इस तरह की है जिसमें शायर भी सादकैन है, और खत्तात भी सादकैन है, और मुसव्विर भी खुद सादकैन है। इस लिहाज से ये दुनिया की पहली कुलियात सामने आई। सादकैन की मिजाज भी खूब रचा बसा था। वो अक्सर अपनी रुबाइयात में लतीफ़ शुगुफ्ता पैराए में इंसानी कमजोरियों का तस्करा भी किया करते थे, और उनका तंज़ो मिजाज भी उनका मिजाज में था, शोखी भी थी, शुगुफ्ती भी थी। तो मैं एक उनकी रुबाई ये भी ज़रूर सुनाना चाहूँगी। उनके मिजाज का एक पहलू ये भी था मिजाज का, वो मतलाए हस्ती पे हवेदा ना हुई, वो मतलाए हस्ती पे हवेदा न हुई, मैं उस पे फिदा मुझ पे वो शैदा न हुई, मैं साहिब औलाद भी हो सकता था, औलाद की वालदा ही पैदा न हुई। तो सादकैन साहब ने चूँकि सारी ज़िंदगी तन्हा गुजारी, शादी उन्होंने नहीं की थी, तो कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इस बात का इजहार किया है। वो मतलाए हस्ती पे हवेदा ना हुई, मैं उस पे फिदा मुझ पे वो शैदा ना हुई, मैं साहिब औलाद भी हो सकता था, औलाद की वालदा ही पैदा ना हुई। तो आप देखिएगा कि सादकैन ने किस तरह से रुबाइयात में अपने ख्याल व फिक्र को जो है यकजा किया है। और मैं सादकैन के लिए आखिर में खराज अकीदत के तौर पर जो हूँ ये कहूँगी कि खत्तात और मुसव्विर और शायर थे सादकैन, खत्तात और मुसव्विर और शायर थे सादकैन, वल्लाह कई फ़नून में माहिर थे सादकैन, हर मंजरे जमाल था उनकी निगाह में, हाँ दिल की धड़कनों के भी नाजिर थे सादकैन। और अब मैं जिस शख्स की बात करने जा रही हूँ, रुबाई गो शायर की जिसकी बात कर रही हूँ, उनका नाम है ज़की उस्मानी। आप मेरे मकालों में ऐसे लोगों के नाम भी देखेंगे, और ये मकाले मैंने आलमी कॉन्फ्रेंस में भी पढ़े हैं, अकेडमी अदबियात की जो आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी और जो 4-5 साल बाद ही होती है। अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका फराहम किया था कि मैंने वहाँ पर मकाला पढ़ा, और उस मकाले में उन सारे लोगों की अक्कासी की, उन सारे लोगों के नाम सामने लेकर आई और काम लेकर आई जिनको उर्दू अदब में, जिन्होंने तारीख़ अदब में बहुत मुनफरिद काम किए हुए हैं, और हम उनके नामों से, उनके नामों को इतना ज़्यादा वो मशहूर अपनी ही कुछ वजूहात की वजह से कि वो खुशामद पसंद नहीं है, या उनका वसाइल उनके पास नहीं है, या उन लोगों ने उनको आगे आने नहीं दिया, वो नहीं आ सके। तो मैंने उन सब का तस्करा उन मकालों में किया है। मैंने अपना हक अदा किया, अपना फ़र्ज़ अदा किया कि मुझे ये करना चाहिए। तो ज़की उस्मानी का मैं जिक्र कर रही हूँ। ज़की उस्मानी भी का ताल्लुक़ कराची से, हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तानी शायर हैं।
उनके बारे में मैं कहूँगी ज़की उस्मानी के बारे में कि आईना है हर एक रुबाई का जमाल। ज़की उस्मानी की बात कर रही हूँ। आईना है हर एक रुबाई का जमाल, है फ़िक्र नज़र उनकी भी आईना मिसाल। नक्काद हर एक कहता है ज़ेबी, ये बात हासिल था उन्हें शेर व सुखन में भी कमाल। असातिज़ा में उनका मर्तबा था ज़की उस्मानी साहब का। और हमारे पाकिस्तान और बल्कि कराची के बेशुमार शौरा जो आज हमें नज़र आते हैं वो उन्हीं के मरहून मिन्नत है। और बेशुमार लोगों को की जो है वो कुतुब जो है उन्हीं की वजह से मंजर आम पर आई और आज वो अपने आप को बहुत बड़ा शायर गर्दानते हैं और शायद कोई उनका नाम भी नहीं लेता उनमें से कि उन्होंने ज़की उस्मानी से कभी इस्लाह भी ली थी या ज़की उस्मानी के बदौलत उनकी किताबें सामने आई हैं। यह हमारी बदकिस्मती और बददियानती है कि हम इंसान की कदर करना नहीं जानते और हम उसे वो मर्तबा और इज्जत अता नहीं करते जिसका वो हकदार होता है। ज़की उस्मानी का शुमार असातिज़ाए सुखन में होता था। वो खुशामद और चापलूसी के फ़न से यकसर नाआशना थे। सारी ज़िंदगी माशी वसाइल की कमी, ज़माने की सितम ज़रीफ़ियों और अपने आप को ना मनवाए जाने के कर्ब में मुब्तला रहे। इंतहाई कसमापुरसी की हालत में वफ़ात पाई। आपने खुद अपने एक शेर में कहा, सांस के मर्ज़ में मुब्तला थे, बार बार अस्पताल जाया करते थे। और ये शुक्र है हमारे यहाँ इकबाल पीरज़ादा एक शायर हैं, वो ओझा सैनिटोरियम में इंचार्ज थे टीबी सेंटर में। तो जब भी वो बीमार होते थे तो वो हमारे इकबाल पीरज़ादा साहब को मैं सलाम पेश करती हूँ कि वो के अस्पताल फ्री था तो वो फौरी तौर पर ज़की उस्मानी साहब को वहाँ पर दाखिल कर लिया करते थे और कुछ दिन उनको वहाँ रख के कुछ ट्रीटमेंट वगैरह उनको सांस का दे दिया करते थे। तो ज़की उस्मानी ने खुद अपने बारे में कहा, मैं था तो ज़की दर्जाए अव्वल का मुसाफिर, मैं था तो ज़की दर्जाए अव्वल का मुसाफिर, दौरान सफ़र तीसरे दर्जे में रहा मैं। तो ये तख्सीस हमने कर रखी है शायरों अदीबों की, कौन तीसरे दर्जे का शायर है, कौन दूसरे दर्जे का शायर है, कौन पहले दर्जे का शायर है। और कोई ये नहीं जानता किसने मसनद नशीनी कैसे ख़रीदी, कौन कैसे पहले नंबर पर आया, कौन किसने कितनी खुशामद की, किसका कितना मर्तबा है। कोई अपने एक शेर से, कोई एक मिसरे से जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और उसकी बदौलत पर वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा। लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत काम किया लेकिन वो सिर्फ पहले दर्जे पर नहीं आ सके और उनको पहले दर्जे के शायरों में शुमार नहीं किया गया या उनको वो सहूलतें मुहैया नहीं की गई। तो ज़की उस्मानी ने खुद अपने बारे में कहा, मैं था तो ज़की दर्जाए अव्वल का मुसाफिर, दौरान सफ़र तीसरे दर्जे में रहा मैं। तो मैं अब ज़की उस्मानी ने गज़ल, किताब, हाइको, रुबाइयात बहुत काम किया उन्होंने। आपने शायरी के आपके 7 मजमे तख्लीक हुए और तख्लीकात तो उनकी बहुत ज़्यादा थी। मंजर आम पर आना बहुत मुश्किल था और बहुत मुश्किल से किस तरह से उनकी किताब आती थी। एक जितनी भी उनकी किताबें आई बहुत ही मुश्किल से, हम सब जानते हैं किताबें लाना आसान काम नहीं होता। अपनी ज़िंदगी की तमाम नेमतों को एक तरफ रख कर, तो अगर कोई औरत है और अगर वो वाकई जेन्युइन है तो अपनी ज़िंदगी की सारी आसाइशात को ठोकर पे रख कर जो है वो अदब और काम के लिए, किताबों के लिए काम करेगा। वो खुद भूखी भी रहेगा, भूखा भी रहेगा, लेकिन अपने इल्म को फैलाने की कोशिश करेगा। तो ज़की उस्मानी ने भी सारी ज़िंदगी ये काम किया। उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे माशी तौर पर, लेकिन और बीमारी ने उनको पकड़ रखा था, जकड़ रखा था। घरेलू हालात भी, मसाइल भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत सी किताबें तख्लीक की और न सिर्फ अपनी किताबें तख्लीक की बल्कि लोगों को भी, बहुत से लोगों को शायरों की उन्होंने रहनुमाई की। और तो आपके 7 मजमूए जो हैं वो मंजर आम पर आए। रुबाइयात के हवाले से आपका एक अहम काम रुबाई के मजमूए दर्पण में महफूज है। आपकी एक किताब आई दर्पण के नाम से, वो आपका रुबाइयात, उसमें आपने तहरीर की। और रुबाइयात का काम क्या था आपका? आपने रुबाइयात के फ़न को एक नए हवाले से उभारा। ज़की उस्मानी ने रुबाइयात के फ़न को एक नए हवाले से उभारा। करीबन 600 हम असर शौरा, मशाहिर और अदबी शख्सियात पर रुबाइयात तहरीर की। ये काम पहली मर्तबा हुआ जो ज़की उस्मानी साहब ने किया कि रुबाइयात के फ़न में उन्होंने शख्सी खाके लिखे, यानी रुबाइयात की फॉर्म में उन्होंने 600 मशाहिर, अदबी शख्सियात और शौरा के शख्सी खाका निगारी उन्होंने की। इस किताब की और इसकी दर्पण के नाम से शाया हुई थी। इसकी किताब की इशात में आपके देरीना दोस्त यामीन अख्तर और औसत जाफरी ने आपका बहुत साथ दिया और वो अपनी एक शख्सी रुबाई में कहते हैं, अब खुद अपनी एक शख्सी रुबाई में ज़की उस्मानी साहब क्या कहते हैं मैं आपको सुनाती हूँ। तो ये दर्पण के नाम से उनकी रुबाइयात की किताब ज़की उस्मानी साहब की आई थी और इसीलिए उनको अहम शौरा में शामिल करती हूँ क्योंकि उन्होंने दर्पण में जो रुबाइयात लिखी उसमें उन्होंने शख्सी खाके लिखे हैं 600 अफराद के। ये काम पहली मरतबा किसी ने किया था कि रुबाइयात में किसी के खाके लिखना। तो उसमें यामीन अख्तर साहब आज भी हयात है माशाल्लाह से और हमारे कराची के शायर हैं, वो भी बहुत बीमार हैं
اور اوسط جعفری صاحب بہت بیمار ہیں ہمارے، وہ بھی ہمارے کراچی کے شاعر ہیں، بہت عمدہ شاعر ہیں. انہوں نے بہت ساتھ دیا ذکی عثمانی صاحب کا، اور اس کتاب کو شائع کرنے میں انہوں نے ان کی بڑی رہنمائی کی اور مدد فرمائی. معاشی طور کی بات کر رہی ہوں میں، ویسے نہیں. تو حاصل ہمیں اعزاز ہے رسوائی کا، یہ ذکی عثمانی صاحب کہتے ہیں حاصل ہمیں اعزاز ہے رسوائی کا، دکھ اپنے مقدر میں ہے تنہائی کا، حائق لکھیں پھر روئے سخن اب درپن، لاحق ہمیں آزار ہے سچائی کا. تو دیکھیے گا کہ کیا کتنی اچھی بات ہے. حائق سے مراد ہے حائقو، اور روئے سخن ان کی کتاب کا نام ہے، اور پھر درپن ہے. تو حاصل ہمیں اعزاز ہے رسوائی کا، دکھ اپنے مقدر میں ہے تنہائی کا، حائق لکھیں پھر روئے سخن اب درپن، لاحق ہمیں آزار ہے سچائی کا. تو یہ ذکی عثمانی صاحب نے اپنے بارے میں کہا. اور علی اوسط علی جعفری صاحب کے لیے انہوں نے چونکہ شخصی خاکے لکھے ہیں رباعیات میں، تو شخصی خاکے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ انہوں نے کسی شخصیات کی ربائی کے صنف میں کس طرح سے اظہار کیا ہے. تو اوسط جعفری کے لیے وہ لکھتے ہیں، ان کا نام چونکہ علی اوسط جعفری ہے، تو وہ لکھتے ہیں بائیں طرف وسط میں رہتے ہیں یہ، ہیں بائیں طرف وسط میں رہتے ہیں یہ، اچھا شاعر بھی اور انسان بھی اچھے ہیں یہ، وعدہ کبھی کرتے ہیں تو آتے ہی نہیں، وعدہ نہیں کرتے ہیں تو آتے ہیں یہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. آپ چکا اوسط جعفری صاحب سے ان کو نہیں جانتے، میں اب آپ کو وضاحت کرتی ہوں کہ یہ ربائی جو انہوں نے لکھی ہے کہ کتنا خوبصورت شخصی خاکہ انہوں نے اوسط جعفری صاحب کا کھینچا ہے. کہتے ہیں کہ ہیں بائیں طرف وسط میں رہتے ہیں یہ، ان کا وسط علی اوسط جعفری، اوسط یعنی وسط کیا آ جاتا ہے تقریباً بات. تو اصل میں بائیں طرف انہوں نے لکھا اس لیے کہ علی اوسط جعفری صاحب کا تعلق انجمن ترقی پسند مصنفین سے تھا، یعنی بائی بازو کی جو تحریکیں ہوتی ہیں ہماری ترقی پسند شعراء جو ہوتے ہیں، ان سے ہمارے علی اوسط جعفری صاحب کا تعلق رہا، اور جنرل سیکرٹری رہے، اور ساری زندگی بہت کام کیا، بڑے نفیس انسان ہیں، اور گوشہ گمنامی میں رہنے والے انسان ہیں وہ. تو علی اوسط جعفری صاحب ہیں بائیں طرف وسط میں رہتے ہیں وہ، یعنی وہ بائیں بازو کی تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، اور انجمن ترقی پسند مصنفین سے وابستہ ہے. اور شاعر بھی اور انسان بھی اچھے ہیں وہ، بے شک شاعر بہت اچھے ہیں، بہت عمدہ ان کا کلام ہے. یہ بات الگ ہے کہ ان کا میرا خیال ہے ابھی تک تو شاید مجموعہ کلام سامنے بھی نہیں آیا، بس حالات کا کیا کہا جائے، کیا کیا جائے. اور انسان بہت اچھے، بہت نفیس انسان ہے، بہت نیک، اور پیدل میلوں پیدل چلتے ہیں کہ جب پروگرام کراتے ہیں تو اس کی خبر دینے کے لیے اخبارات میں میلوں پیدل جاتے ہیں، ایک ایک اخبار کا چکر لگاتے ہیں، وہاں اپنی پریس ریلیز بھیجتے ہیں، شائع کرتے ہیں، شائع کروانے کے لیے اس پروگرام کی، یعنی دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں وہ. تو ماشاءاللہ اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے، ابھی بھی وہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں اور جاتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور اگلی دو باتیں انہوں نے ربائی میں کہی ہیں ان کے لیے، علی اوسط جعفری کے لیے، وہ کہتے ہیں وعدہ کبھی کرتے ہیں تو آتے ہی نہیں. جو کہ وہ مصروف اتنے ہوتے ہیں اوسط جعفری صاحب کے، وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں میں چلا جاؤں گا اور آ جاؤں گا، لیکن وہ نہیں آتے. وعدہ کبھی کرتے ہیں تو آتے ہی نہیں، وعدہ نہیں کرتے ہیں تو آتے ہیں یہ. جو وعدہ نہیں ہوتا تو اچانک پہنچ جاتے ہیں اوسط علی جعفری صاحب. تو بہت خوبصورت ربائی علی اوسط جعفری کی شخصی خاکہ، بہت خوبصورت، کیونکہ میں ان کو جانتی ہوں تو یہ خاکہ ان کے لیے 100% درست تھا. ایک اور خاکہ انہوں نے لکھا، ربائی میں خاکہ لکھا انہوں نے، شخصی خاکہ آغا نور محمد پٹھان کا. آغا نور محمد پٹھان ہماری اکیڈمی ادبیات سندھ کراچی کے جو تھے، وہ ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھے، اور بہت نفیس انسان، ماشاءاللہ ابھی بھی زندہ ہیں، سلامت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو طویل عمر عطا فرمائے. الفاظ بھی ہیں ان کے، ادب بھی ان کا، منسوب کتابوں سے نسب بھی ان کا، ہے شاہ بھٹائی کی زمیں سے نسبت، آغا ہیں پٹھان اس پہ لقب بھی ان کا. دیکھیے گا کتنا خوبصورت اظہار کیا آغا نور محمد پٹھان. الفاظ بھی ہیں ان کے، ادب بھی ان کا، منسوب کتابوں سے نسب بھی ان کا، ہے شاہ بھٹائی کی زمیں سے نسبت، آغا ہیں پٹھان اس پہ لقب بھی ان کا. سندھی ہے وہ. تو آپ دیکھیے گا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی سرزمین سے ان کا تعلق ہے، اور منسوب کتابوں سے ان کا نسب ہے، کیونکہ اکیڈمی ادبیات سے وہ وابستہ ہیں، اس کے ڈائریکٹر تھے سندھ کراچی کے، اور وہ آغا بھی اور پٹھان بھی ان کا لقب ہے. تو یہ ربائی انہوں نے آغا نور محمد پٹھان کے شخصی خاکہ انہوں نے اپنی ربائی میں کھینچا. تو یہ کمال ان کو ذکی عثمانی صاحب کو حاصل تھا. انہوں نے ایک ربائی ذکی عثمانی صاحب نے میرے لیے بھی لکھی، اور دیکھیے گا کیا لکھی ہے انہوں نے میرے لیے. وہ کہتے ہیں کہ زیبی کے لیے جو ربائی انہوں نے لکھی اس میں کہتے ہیں، چھانی ہے بہت دشت تمنا کی خاک، چھانی ہے بہت دشت تمنا کی خاک، کوشش رہی اڑنے کی بحد افلاک، زیبی نے کبھی عزم و عمل کے مابین رکھا ہی نہیں فرق جنون و ادراک.
कितना उम्दा उन्होंने उनका तज़किया था और उन्होंने किया है। मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़रत फरमाए ज़की उस्मानी साहब की। और उनको ज़िंदगी में वो मकाम मर्तबा नहीं मिल सका, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ वो उन्होंने जो भी अच्छे काम किए हैं उसका दर्जा उनको बुलंद होगा वहाँ पर, और वो अल्लाह ताला के कुर्बत पाते हुए जन्नत जो है उनका मुक़द्दर होगी इंशाअल्लाह। तो और आज अब मैं अगले एक शायर की बात कर रही हूँ। ये प्रोफेसर गुलजार बुखारी साहब हैं। आपका ताल्लुक जो है मैं बताती हूँ कि मारूफ गज़ल गो नज़म निगार तकरीबन 500 रुबाइयात के खालिक हैं आप गुलजार बुखारी साहब। तो जो जिन लोगों को जो ब्याज एक मैगजीन निकलता है लाहौर से, खालिद अहमद साहब का मैगजीन था। खालिद अहमद साहब जो है वो खदीजा मस्तूर हाजरा मसरूर के भाई थे। ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो खालिद अहमद की अपनी एक पहचान है, अपना एक मर्तबा और मकाम है शायरी की दुनिया में। वो बड़ी अहम उनका मर्तबा और मकाम है खालिद अहमद का। तो उन्होंने उनकी लेकिन दोनों बहनें अपनी जगह बहुत अहमियत की हामिल हैं, अफसाना निगार हाजरा मसरूर और खतैजा मस्तूर। तो वो ब्याज उनका निकलता है और ब्याज में गुलजार अहमद साहब की रुबाइयात जो है वो गुलजार बुखारी साहब की शाया होती रहती हैं। तो अक्सर पेशतर आप उनको वहाँ पढ़ सकते हैं। तो प्रोफेसर गुलजार बुखारी साहब जो हैं उन्होंने वो गज़ल को भी शायर हैं, नज़म निगार भी हैं, लेकिन जो रुबाइयात में उनका काम है, मैं रुबाइयात के हवाले से आज इन शौरा का रुबाइयात जिन्होंने कही है ज़्यादा और रुबाइयात में मुनफरिद मकाम हासिल किया है उनका मैं जिक्र कर रही हूँ, रुबाई गोशारा का। तो उनमें गुलजार बुखारी साहब का नाम आता है। आपकी पैदाइश 1949 यानी 1949 मियाँ वाली में आप पैदा हुए। लाहौर में आप मुकीम है। प्राइमरी उस्ताद की हैसियत से अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी का आपने आगाज़ किया। प्रिंसिपल कॉलेज रहे आप, शेखुपुरा से रिटायर हुए प्रिंसिपल के ओहदे से। और शायरी के दीगर असनाफ के साथ साथ मरसिया निगारी भी आपने की। आप रुबाइयात कहने में खुसूसी शगफ रखते हैं। मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर रुबाई को शायर की हैसियत से जाने पहचाने जाते हैं। उनकी एक रुबाई आपकी समातों की नजर करती हूँ, इससे आपको अंदाजा होगा उनकी रुबाइयात कहने का म्यार क्या है। हर झूठ की तनसीख लिखी जाएगी, नगमे की जगह चीख लिखी जाएगी। अब जो भी रकम मसलहत अंदेश करे, कल और ही तारीख लिखी जाएगी। वाह 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 वाह, क्या गुलजार बुखारी साहब की इस रुबाई में देखिएगा क्या कितनी अहम बात उन्होंने कही है। हर झूठ की तनसीख लिखी जाएगी। आज हम कितना भी झूठ बोल लें, लेकिन कल वो झूठ जो है वो मनसूख होगा, रद्द होगा, और जो है वो झूठ का झूठ और पानी का पानी होगा। एक वक्त आएगा ऐसा। हर झूठ की तनसीख लिखी जाएगी, नगमे की जगह चीख लिखी जाएगी। अब जो भी रकम मसलहत अंदेश करे, कल और ही तारीख लिखी जाएगी। आज तो हम मसलहत अंदेशों के अदवार में जी रहे हैं ना। हमारे इर्द गिर्द तो मसलहत अंदेश है जो अपने मसलहत अंदेशी के तहत ना हक और सच का साथ देते हैं और ना ही वो हक और सच लिखने वाले या हक और सच के राह पर चलने वालों को आगे बढ़ने देते हैं। तो आज तो जो भी आप तारीख लिख रहे हैं वो लिखते रहे, कल कोई और ही तारीख लिखी जाएगी। तो इंशाअल्लाह कल बेशक कोई और तारीख लिखी जाएगी। तो ये प्रोफेसर गुलजार बुखारी साहब थे जिन्होंने 500 से जायद रुबाइयात लिखी हैं उर्दू अदब में। और अब मैं जिस शायरा का जिक्र करने जा रही हूँ वो हैं रुबाई गो शायरा की हैसियत से इस अहद में अपने अहद की बात कर रही हूँ मैं। तो वो हूँ, मेरा नाम ज़ैबनिसा ज़ेबी है। और रुबाई गो शायर की बात अगर करने जाऊँ तो ज़ैबनिसा ज़ेबी दौर हाजिर की वाहिद खातून रुबाई गो शायरा हैं इस दौर की। और मैंने जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि ये सारी मेरी पीछे कुलियात रखी हुई हैं, जिसमें मेरी हर कुलियात 2000 सफ़े की है। और ये मैंने 85 अदबी कुतुब हैं और इसके अलावा अफसाना, कॉलम, तहकीक, तनकीद, अदबी मज़ामीन और शेरी कुतुब बहुत सी हैं। उर्दू अदब में एक शेरी सिर्फ सवालने की मौजूद और मुख्तरा हूँ। एक सै मिसरी नज़म है। ये हर मिसरे में एक सवाल होता है, जवाब भी बैन सतूर मिल जाता है। ये इस नज़म का नाम है सवालने, जो मैंने जो है मुख्तरा हूँ जिसकी। और इसका एक मैं चूँकि आपको सुनाती जाती हूँ सैगानिया, जैसे मैंने जिक्र किया था कि मोहसिन आज़म मलियाबादी की ईजाद थी। और मैं ऐसे शायरों का जिक्र कर रही हूँ जिन्होंने उर्दू अदब में मुनफरिद काम किया था। तो उनको मुनफरिद कामों का भी मैं तस्करा साथ साथ ही करती चली जा रही हूँ कि शायद मुझे मौका आगे ना मिल सके कि मैं उनके बारे में बाकायदा पूरे मज़ामीन पढ़ सकूँ या आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो मैं एक जो मैंने सवालने की सिर्फ ईजाद की थी उसका एक सवालने सुना देती हूँ। 3 मिसरे होते हैं ये इस नज़म के, और हर मिसरे में एक सवाल होता है, बैन सतूर एक जवाब भी मिल जाता है। तो मुझे क्यों कर्ब में जंजीर करना चाहता है, रुलाता रहता है दिन रात वो आखिर मुझे क्यों, वो ज़ेबी से मुझे क्या मीर करना चाहता है। तो रुबाई गो शायरा के ऐसे से। इसके अलावा जो मैंने शेरी से तिरवीनी इंडिया के गुलजार साहब ने ईजाद की है उस पर भी
मोहतरमा की 1000 तिरवीनियाँ शाया हुई हैं आलमी सतह पर, और ख़वातीन शायरात में उनको ये एजाज़ हासिल है कि वो पहले साहिब किताब तिरवीनी की शायरा है आलमी सतह पर। तखल्लुस का निशान जो बेनाम था और जिसे शौरा हमारे डोई कहा करते थे, उसे उन्होंने मुखल्लस का नाम दिया और एक नए लफ्ज़ और साइन का इजाफा उर्दू अदब की डिक्शनरी में किया। और नज़्म की 70 असनाफ पर दुनिया अदब की पहली कुलियात की खालिक हैं ज़ेबनिसा ज़ेबी साहिबा, जिनकी मैं बात कर रही हूँ। और आलमी उर्दू अदब में यही कुलियात जो है उनका एक असासा है, एक अहम असासा है, जो जिससे PhD के तलबा व तलबात और पूरी दुनिया के मौक़िक़ीन इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। और ये नज़्म की 70 असनाफ पर शायरी की गई है और बताया गया पहली मरतबा कि नज़्म 70 तरीक़ों से लिखी जाती है और उनके नाम ये है, और वो 70 असनाफ पर नज़्म शायरी की गई है, मैंने की है। तो इनके सरमाया सुखन में नज़मों की ज़ख़ीम कुलियात, सुखन तमाम, ग़ज़लियात की कुलियात, कार दवाम, अफ़सानों नावल की कुलियात, अक्सर ज़िंदगी, मेरे पीछे जो बैग पे रखी है, कॉलम और तहक़ीक़ के हवाले से तख़य्युल का सफ़र एक मेरी किताब, और फिर उसके बाद मेरी मताए अज़ीज़ तब आ गई है, ये मेरे पीछे रखी हुई है, ये वाली मताए अज़ीज़ 2000 सफ़े की है, तहक़ीक़ और तनकीद की कुलियात, और फिर शायरी की एक कुलियात हरफ़े नातमाम के नाम से शाया हो चुकी है 2019 में, और रुबाइयात का मजमुआ याद का मौसम, उनकी मेरी कुलियात सुखन तमाम में यानी सुखन तमाम में मौजूद है। और रुबाइयात के 24 औज़ान में यानी अखरब और अखरम उन सब में तबाज़माई की है। और चंद रुबाइयात में आपके गोशगुजार करना चाहूँगी। और रुबाई को खातून शायरा जो है हैसियत से मैं नहीं कहती कि बहुत मैं कोई माहिर होंगी, और शायद बहुत ही कहीं मेरी कोई गलती नहीं हुई होगी, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ मोहसिन आज़म मोहसिन अली आबादी की, जो रुबाई गो शायर की हैसियत से उनका दुनिया में बड़ा अहम मकाम है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा रुबाइयात कहने वाले वो शायर है। 12,000 रुबाइयात उन्होंने कही हैं कि मैंने अपने जब ये कुलियात लाई थी तो मैंने लाने से पहले उनको कुलियात दिखाई थी। तो अगर किसी जगह कोई कमी बेशी मेरी शायरी में हुई, मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई माहिर हूँ, कोई भी नहीं ये बात कर सकता, तो आज भी मुझसे गलती हो सकती है, आज भी मुझे उस्ताद की ज़रूरत है, और मैं उस्ताद से आज भी रहनुमाई लेती हूँ, जो भी मुझे रहनुमाई फराहम कर दे, मुहैया कर दे। तो मैं अपनी रुबाइयात मैंने 24 औज़ान में ही तजर्बात किए, यानी पूरी की पूरी 24 औज़ान में। वो किसी वक्त मैं अगला जब कोई मज़मून पेश करूँगी रुबाई के हवाले से डिटेल में, उसमें उन पर बात करूँगी। अब कौन सुनेगा मेरी रुदाद सफ़र, ये मैं अपनी रुबाइयात सुना रही हूँ। अब कौन सुनेगा मेरी रुदाद सफ़र, इंसान पे होता ही नहीं कोई असर। अब कौन सुनेगा, सॉरी माजरत, वो असल में थोड़ा सा नज़र का भी मसला आ जाता है। हाँ, रुदादे सफ़र, इंसान पे होता ही नहीं कोई असर, जिस शाख पे पंछी का ठिकाना था सुनो, जालिम ने वही काट दी है शाख शजर। और अगली एक रुबाई सुना देती हूँ। आवाज़ पलट पलट के भी आई है, इस गुम्बदे जिस्म में भी तन्हाई है, ए ज़ेबी मुझे अभी पता कब है ये, किस किस से यहाँ मेरी शनासाई है। एक रुबाई और सुनाती हूँ। आंखें मेरी हैं कि समंदर हैं ये, अहदे नापुरसा के कलंदर हैं ये, अपनी मर्जी से हैं चमकते जाते, देखो देखो अशकों को अख्तर हैं ये। और कारोकारी में तुमने मारा होगा, किसका गर्दिश में यूं सितारा होगा, कोई बढ़ता ही नहीं मदद की खातिर, इसने तुमको बदिल पुकारा होगा। और मिलता है ज़माने को भी मेहनत से कमाल, मिलता है ज़माने को भी मेहनत से कमाल, आता है हर एक शय पे ज़माने में ज़वाल, एक बार मिला करती है दुनिया में हयात, रहता ही नहीं हुस्न सरापा ये जमाल। तो ये रुबाइयात जो है ज़ेबनिसा ज़ेबी की रुबाइयात हैं, और वो वाहिद इस अहद की वाहिद रुबाई गो शायरा में उनका शुमार होता है। और देता है कदम कदम सहारा धोखा, मेरा ख्याल एक रुबाई और भी मेरे सामने नजर आ गई। देता है कदम कदम सहारा धोखा, ये चांद गगन चमन सितारा धोखा, तूफा में रही हूँ मैं सलामत ज़ेबी, एक दिन मुझे देगा किनारा धोखा। तो अब मैं अगले जिस रुबाई गो शायर की बात कर रही हूँ वो है डॉक्टर मोहम्मद अमीन, साबिक चेयरमैन शोबाए फ़लसफ़ा बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। डॉक्टर मोहम्मद अमीन 12 दिसंबर 1947 को पैदा हुए, आप मुल्तान के रिहायशी हैं। और ये मैंने जब तहकीक की है एक एक रुबाई गो शायर से बातचीत की है और राब्ता किया है, उनकी रुबाइयात उनकी मंगवाई हैं, वो मैंने पढ़ी हैं, उसके बाद मैंने ये तहकीकी मकाला तहरीर किया। ठीक है, तो डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, आप मुल्तान के रिहायशी, आप गज़ल नज़म रुबाइयात हमदोनात और हाइको और दीगर असनाफ पर आपके 10 शेरी मजमे शाया हो चुके हैं।
15 नसरी मज़ामीन और तनकीद के मजमे भी मंजर आम पर आ चुके हैं। देखिएगा कितना बड़ा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब का। शोबा फ़लसफ़े बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में आप उसके साबिक चेयरमैन रह चुके हैं, और पाकिस्तान में हाईको को मुतारिफ कराने वाले शौरा में आपका शुमार होता है। आपकी ज़बानी मुझे यही इल्म हुआ था। यूँ तो बहुत से लोग दावा करते हैं कि पाकिस्तान में हाईको हमने मुतारिफ करवाई है, लेकिन मोहम्मद अमीन साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने पाकिस्तान में हाईको को मुतारिफ कराने में उनका नाम आता है। आपका हाईको का पहला मजमा 1981 में हाईको के नाम से ही शाया हुआ। आपने पंजाबी ज़बान में, आपने जापानी ज़बान में भी हाईको कही है। बहुत बड़ी बात है कि जापानी ज़बान में ही हाईको कह देना, उन्हीं के सेलेबल्स में जाकर और उसी रूल और रेगुलेशंस को की पाबंदी करते हुए, जबकि हमारे शौरा ने इब्तिदा में हाईको उन औज़ान में नहीं कही जिसमें कही जानी थी। बाद में रफ्ता रफ्ता ये हमारे यहाँ जो है वो हम हाईको की सिन्फ को पहचान गए और हाईको कहने लगे। उनकी एक रुबाई मुलाहिजा कीजिएगा। डॉक्टर मोहम्मद अमीन ने रुबाई से खास तौर पर शगफ रखते हैं और बहुत सी रुबाइयात उन्होंने कही हैं। उनकी मैं सिर्फ यहाँ पर अभी एक रुबाई पेश करती हूँ और मजमून को मुख्तसर करने के लिए अब कोशिश करूँगी कि जिन शौरा का जिक्र कर रही हूँ उनकी कुछ मुख्तसर थोड़ा सा बयान करूँ। हर रोज़ नया रंग तमाशा देखा, आपकी रुबाई है डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब की। हर रोज़ नया रंग तमाशा देखा, कतरे के आईने में दरिया देखा, देखा है ये कि कुछ नहीं देख सके, एक अक्स था मालूम नहीं क्या देखा। देखिएगा हर बड़े शायर की शायरी में फ़लसफ़ा है, ज़िंदगी है, हकीकत है। ज़िंदगी के वो पहलू हैं जो हमें हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारी सोच और फिक्र को लेकर जाते हैं, क्या फिक्र होती है, क्या सोच होती है बड़े लोगों की। हर रोज़ नया रंग तमाशा देखा, कतरे के आईने में दरिया देखा, देखा है ये कि कुछ नहीं देख सके, एक अक्स था मालूम नहीं क्या देखा। ये पता चलता है इंसान को। अब मैं आपके सामने जिस शायर की बात कर रही हूँ, रुबाई गो शायर की, वो है गुल मलूक, तखल्लुस उनका निशाद सरहदी। गुल मलूक सरहदी का ताल्लुक पेशावर से है। आप पेशावर के बहुत अहम और वाहिद रुबाई गो शौरा में आपका शुमार होता है। यूँ तो वहाँ पर और भी शौरा होंगे यकीनन जिन तक हमारी रसाई नहीं हो सकी, लेकिन गुल मलूक जो है ज़्यादातर रुबाइयात उन्होंने कही हैं, इस वजह से शायद उनको गालिबन वाहिद वहाँ का रुबाई गो शौरा में उनका सफ़े अव्वल पर नाम आता होगा। मुझे मेरे इल्म में यही आया। आपके 5 शेरी मजमे शाया हो चुके हैं, 4 शेरी मजमे गैर मतबूआ हैं, यानी 9 मजमों के खालिक है। गज़ल, रुबाई, क़िता और मुकफ़ा व मार्रा नज़्म कहते हैं। शायरी की तमाम बहूर और रोज़ान में कलाम कहने का एजाज़ हासिल है। आपकी उम्र 54 बरस है। उनकी रुबाई आपके ज़ौक़ समाज की नज़र करती हूँ। 54 बरस तो नहीं, ये अब हो गई होगी 55, 56, 57, यानी 60 साल के अब तकरीबन हो गए होंगे वो, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च की थी तो जब लोगों से राब्ते किए थे। उनका एक रुबाई मैं आपके सामने पेश करती हूँ। ये है गुल मलूक उनका नाम था, तखल्लुस उनका निशाद सरहदी। एक आम सा वाक़या नहीं है लोगो, ये वाक़या हादसा नहीं है लोगो, सब दर्द व अलम यहाँ पे मिल जाते हैं, ये ऐसे तो करबला नहीं है लोगो। ये एक आम सा वाक़या नहीं है लोगो, ये वाक़या हादसा नहीं है लोगो, सब दर्द व अलम यहाँ पे मिल जाते हैं, ये ऐसे तो करबला नहीं है लोगो। अब मैं जिस शायर की बात कर रही हूँ, रुबाई को शायर की, वो है रफ़ीउद्दीन राज। और रफ़ीउद्दीन राज का शुमार असर हाजिर के ऐसे शायरों में होता है जो एक सुका शायर है। आपके तर्ज इजहार में रवानी ज़ोर बयान है, लफ्ज़ियात में एक तनासुब है, असलूब व बयान में मरकशी है। आप अब इस वक्त अमेरिका में रिहाइश पजीर है और कराची से आपका ताल्लुक था, अमेरिका अपने बच्चों के पास चले गए। मरकशी और शरीयत का हुस्न मौजूद है। आप 1838 में बिहार इंडिया में पैदा हुए, 1938 आपकी पैदाइश है। आपकी अब तक मतबूआ और गैर मतबूआ 22 कुतुब आप तख्लीक कर चुके हैं, जिनमें हमदनात, नज़्म, गज़ल, इंशाइए, क़तात, दोहे, तिरविनी, हाइको, माइये, रुबाइयात और याददाश्तें और मिज़ा शामिल हैं। अच्छा, रुबाइयात के हवाले से आपका इनफरादी काम यह है कि आपने रुबाई के औज़ान में गज़लियात कही हैं जो आपकी किताब साज़ो राज में शाया हुई हैं, और आपने 500 से ज़्यादा रुबाइयात कही हैं। रफ़ीउद्दीन राज साहब का नाम मैंने क्यों अहम शौरा में शामिल किया, रुबाई को शौरा में, इसलिए कि रुबाइयात के वज़न में जो है गज़लें नहीं कही जाती। रुबाइयात का औज़ान मख्तस है और वो सिर्फ रुबाई के लिए ही मखसूस थे वो औज़ान, और उन औज़ान में सिर्फ रुबाइयात ही कही जाती हैं। लेकिन आपने एक नया तजर्बा किया रफ़ीउद्दीन राज साहब ने, वो ये तजर्बा ये किया कि रुबाई के जो औज़ान थे उनमें गज़लें कही हैं, यानी उन औज़ान को गज़लों की शायरी में बढ़ता है, उन औज़ान उन बहूर को। तो इस लिहाज से और तकरीबन 500 से ज़्यादा आपने रुबाइयात इस तरह आपने कही हैं, और रुबाइयात आपने 500 कही हैं, और गज़लें जो उनमें उन रुबाइयात के औज़ान में कही हैं, वो किताब आपकी साज़ो आवाज़ के नाम से शाया हो चुकी है, मंजर आम पर आ चुकी है।
आपके एक रुबाई में सुनाती हूँ। सूरज जैसा जिंदा उन्वान बनो, दिल जिससे खुश हो वो पहचान बनो, मजहब पर इस दर्जा इसरार है क्यों, बनना है तो पहले इंसान बनो। तो गज़ल के चंद अशार जो रुबाई के औज़ान में लिखे गए, यानी उन्होंने गज़ल में रुबाई के औज़ान को बढ़ता है, ये उनका अहम काम है। रफ़ीउद्दीन राज साहब का, रफ़ीउद्दीन राज, कराची से आपका ताल्लुक़, आप अमेरिका में इस वक्त मुकीम है, कराची आते जाते रहते हैं। और अब देखिएगा ये गज़ल के अशार हैं, लेकिन इसमें उन्होंने औज़ान बढ़ते हैं, 24 औज़ान बहरे हजज के जो रुबाई के लिए मखसूस हैं, वो उन्होंने गज़ल में भी बरत कर ये अनोखा उन्होंने काम किया है। तो गज़ल के अशार सुनिए। दुनिया को बढ़ता तब मालूम हुआ, भाई को क्यों डर लगता है भाई से, गर अक्स सलामत है मेरा शीशे में, एहसास में फिर टूट के बिखरा क्या है। बहुत खूबसूरत अशार। मत पूछ मेरे शहर की कामत का फरेब, अफलाक का हमसर है जिहालत का खुमार। और हर बड़े शायर को जो है वो शिकवा होता है ज़माने से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से, क्योंकि उसे वो मर्तबा और मकाम जब नहीं मिलता तो वो फिर अपनी शायरी में ही उसका इजहार करता है। अब मैं जिस शायर की बात कर रही हूँ वो डॉक्टर अताउर रहमान काजी साहब हैं, प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान काजी 12 जनवरी 1979 को आप आरिफवाला पंजाब में पैदा हुए। मुल्तान यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू गोल्ड मेडलिस्ट का एजाज हासिल किया। आपके वालिद हबीबुर रहमान और दादा अब्दुर रहमान भी शायर थे। आप शोबा दरसो तदरीस से मुंसलिक हैं, गो के पूरी फनी चाबुकदस्ती और क्लासिकी हुस्न के साथ गज़ल के फ़न से वाकिफ़ है, लेकिन रुबाइयात से आपको दिली लगाव का ये आलम है कि आपका पहला मजमुआ खुशबू में नहाते रंग रुबाइयात का शाया हुआ। आपके पास फ़ारसी और हिंदी अल्फाज का ज़ख़ीरा है, कलाम में फसाहत और बलागत का हुस्न है, उम्दा और जिद्दत अमीज़ तरकीब का इस्तेमाल खूब आता है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि बहुत से अच्छे शौरा से कभी कभी रब्ता मेरा रहा। तो डॉक्टर अताउर रहमान काजी साहब प्रोफेसर, हालांकि ये इतनी इनकी उम्र नहीं है, 1979 लिखा हुआ, 79 लिखा हुआ, तो इतनी ज़्यादा उनकी उम्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रुबाई में उन्होंने कमाल हासिल किया। और पहला मजमुआ उनको रुबाई से ही लिखने में उनको इतना शौक था कि पहला मजमुआ उनका रुबाइयात का आया। और उसके बाद खुशबू में नहाते रंग मेरे पास मुझे उन्होंने भेजा भी था, वो भी मैंने लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया। और मैं उनकी अक्सर पेशतर जब भी वो कोई रुबाइयात लिखा करते थे तो मुझे भेज दिया करते थे। इसी तरह अक्सर लोग हाइको वगैरह लिखते हैं, वो मुझे भेजते हैं कि मैम हाइको लिखी है, जो सवाल लिखते हैं जो मेरी अख्तरा है, लोग सवाल भी भेज देते हैं। तो ये अक्सर मुझे SMS पर उनकी रुबाइयात आया करती थी। अब आजकल तो मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है, मेरा नंबर चेंज हो गया था। तो बहरहाल मैं उनकी डॉक्टर अताउर रहमान काजी साहब प्रोफेसर हैं, वहाँ पढ़ाते हैं कॉलेज में, और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, MA उर्दू हैं, अब तो PhD कर लिया उन्होंने। उनकी मैं रुबाई आपको 2 रुबाइयात सुनाती हूँ। था महवे कलाम खुद से अंदर का सकूत, था महवे कलाम खुद से अंदर का सकूत, आवाज में ढल रहा था मंजर का सकूत, एक चीख से कांप उठे सब दश्त जबल, देखा न गया मुझसे पत्थर का सकूत। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। था महवे कलाम खुद से अंदर का सकूत, आवाज में ढल रहा था मंजर का सकूत, एक चीख से कांप उठे सब दश्त जबल, देखा न गया मुझसे पत्थर का सकूत, यानी पत्थर की खामोशी। वाह वाह वाह, क्या इस्तिआरा इस्तेमाल किया। इस शौक का, अब एक और रुबाई सुनिए उनकी। इस शौक का जब भी नाम लेना चाहा, एक चुप ने बढ़ के थाम लेना चाहा, उठते हुए हाथ गिर गए कदमों में, दुश्मन से जो इंतकाम लेना चाहा। तो ये आपकी मैंने 2 रुबाइयात सुनाई। अब मैं जिस रुबाई को शायर की बात कर रही हूँ वो हैं तनवीर सेठी। सियालकोट से आपका ताल्लुक है, बिहाड़ी में रिहाइश पजीर हैं, ट्रिपल MA यानी 3 MA कर चुके हैं, जिनमें इकोनॉमिक्स में MA, उर्दू में MA और MBA भी शामिल है। और तंजीम अदब उजाला के सरपरस्त रहे। गज़ल, नज़्म, हाइको में और रुबाइयात कहने में आपको गहरा शगफ हासिल है। आपके 9 शेरी मजमों के आप खालिक हैं, 5 कुतब के मौलिफ हैं, और उनकी रुबाई सुनिए। अब देखिए तनवीर सेठी साहब, हमें तो कितना काम है इनका भी, तनवीर सेठी साहब का भी, लेकिन हमें ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में या बड़े बड़े मुशायरों में और प्रोग्रामों में पता नहीं क्या बात है, क्यों लोग जो हैं मखसूस ही लोगों को मदऊ करते हैं और सामने क्यों नहीं लाते बड़े बड़े लोगों को। तो बहरहाल आप 9 शेरी मजमू के खालिक हैं और 5 किताबों के मौलिफ भी हैं। तो आपकी मैं एक रुबाई सुनाती हूँ। अब इसको गमे हिजरा से बचाया जाए, अब इसको गमे हिजरा से बचाया जाए, इस बार ये मंसूबा बनाया जाए, मैं पेड़ के जैसा हूँ मेरी शाखों से, ख्वाहिश के परिंदों को उड़ाया जाए। देखिए शायरी भी बाकमाल है। अब बहुत से लोग कहते हैं जी मजबूत शायरी नहीं है, कलाम अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छे शौरा में शामिल नहीं होते, इसलिए मुशायरों में नहीं बुलाए जाते, इसलिए कॉन्फ्रेंसों में नहीं बुलाए जाते।
सिर्फ चंद लोग हैं, वही लोग हैं जो मंजर आम पर रहते हैं और सामने आते रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग जो हैं, मैं बहुत सारे लोगों का यहाँ पर तस्करा कर रही हूँ, उनका कलाम भी आपको सुना रही हूँ कि उनका कलाम भी देखें कितना म्यारी है, कितना मजबूत शेर है और कितनी फिक्र की गहराई है और फलसफा भी है, हकीकत भी है, आफाकी अशार भी है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो उन लोगों को सिर्फ ये कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि जी वो इतना इतना इतने किताबें लिख ली हैं या इतना काम कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है, शेर तो मजबूत नहीं है ना, इसलिए उनकी वो अहमियत नहीं है। ये हम लोगों का वतीरा, ये हमारा मिजाज बन गया है हमारा, और हम इस तरह से अच्छे और अहल लोगों को बहुत पीछे कर देते हैं। तो देखिए तनवीर सेठी साहब ने कितनी खूबसूरत बात कितने रुबाई में कही है। अब इसको हमें हिजरा से बचाया जाए, इस बार ये मंसूबा बनाया जाए, मैं पेड़ के जैसा हूँ मेरी शाखों से, ख्वाहिश के परिंदों को उड़ाया जाए। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। नासिर रिजवी का ताल्लुक, जिस अगले रुबाई को शायर की बात कर रही हूँ वो नासिर रिजवी साहब हैं। नासिर रिजवी का ताल्लुक लाहौर से है, आपका शुमार सीनियर शौरा में होता है। आप गजल, गीत, रुबाई के असनाफ में अपनी मखसूस शनाख्त से पहचाने जाते हैं। रेडियो पाकिस्तान से आपके 100 से जायद गीत और मिली नगमे रिकॉर्ड किए गए। आपकी तख्लीकात में हरूफ सादा, ख्वाब नगर में दूसरा कदम, काफलों की धूल, फसले गुल फिर गुजर न जाए और शामिल हैं। आप वापडा में डायरेक्टर के अहदे पर फाइज रहे। आप बरजस्ता रुबाइयात कहने में महारत रखते हैं। हर माह 15-16 रुबाइयात SMS के जरिए मुझे मौसूल होती रहती हैं और मैं वो पढ़ती रहती हूँ। जिस ज़माने में SMS का रुझान था तो हम शौरा ने अपने क्लब बनाए हुए थे और हम बहुत सारे शौरा का कलाम पूरे पाकिस्तान में रोज़ाना 700-800 मैसेज, 1000 के करीब मैसेज भेजा करते थे। शौरा का कलाम, अहम खबरें, अहम अदबी न्यूज़ वगैरह इस तरह से आगे हम पहुँचाते थे और लोगों को मुतारिफ करवाते थे। तो उस ज़माने में हर माह मुझे भी 15-16 रुबाइयात जो थी वो नासिर रिजवी साहब के SMS के जरिए मिला करती थी। उनमें से चंद आपकी समातों की नज़र करती हूँ। हर मोड़ पे एक जख्म तो खाना होगा, ये रुबाई है, उन्होंने कही है। नासिर रिजवी साहब ने, लाहौर से आपका ताल्लुक है। पाकिस्तान कराची जब भी उनका आना होता है, मुझसे 1-2 मरतबा उनकी मुलाकात हो चुकी है। मेरी रिहाइशगाह पे भी तशरीफ़ लाए हैं वो। काफ़ी उम्र है, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती के साथ रखे। हर मोड़ पे एक जख्म तो खाना होगा, सदमा कोई हर रोज़ उठाना होगा, बदले हैं ना बदलेंगे ज़माने वाले, ए दिल इन्हीं लोगों से निभाना होगा। तो यही होता है, हमारे शायर सही बात कर रहे होते कि हर मोड़ पे एक जख्म तो खाना होगा, सदमा कोई हर रोज उठाना होगा, बदले हैं ना बदलेंगे जमाने वाले, ए दिल ही नहीं लोगों से निभाना होगा। तो हम भी ऐसे ही लोगों से निभा रहे हैं। दिल टूटता है, फिर हम दिल जोड़ लेते हैं, फिर हिम्मत करके बैठ जाते हैं और कहते हैं नहीं जी काम करना है हमें और काम ही करना चाहिए। लोगों का क्या है, लोग तो हमें तंग करते ही रहते हैं, परेशान करते ही रहते हैं। सच्ची बात है ये। जब सोच को परवाज बना लेता हूँ, आपके देखिएगा नासिर रिजवी साहब जो है वो कह रहे हैं, जब ये अगली रुबाई में, जब सोच को परवाज बना लेता हूँ, तारों को मैं हमराज बना लेता हूँ, फूलों से तेरे हुस्न की बातें करके खामोशी को आवाज बना लेता हूँ। आपके कलाम में लताफत भी है, बेसाख्तापन है, ये तसन्नुस से पाक है, इसमें सादगी, सदाकत का हुस्न है। जो कुछ महसूस करते हैं उसे इंतहाई फिक्री और बरजस्ता अंदाज में आप शेर के कालिब में ढाल देते हैं। तो मैंने देखिएगा कि मैंने आज अहम रुबाई गो शौरा का आप लोगों से तस्करा किया है और इन रुबाई गो अहम शौरा में जो है यूँ तो बहुत से और भी हमारे शौरा हैं और जिन्होंने कलाम कहा है। और अच्छा हाँ, एक बड़ी इम्पोर्टेंट शायर कैसे रह गए और मुझे नहीं पता, ये इनको ज़रूर शामिल होना चाहिए था। कैसे रह गए, मैं ज़रूर इनका जिक्र करूंगी और इन्हीं का मैं मुंतज़िर थी कि मैं इनकी बात करूंगी। अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे सामने मेरा जो ये रिकॉर्ड पे मेरे नहीं रह सका, मेरी कुलियात में शामिल नहीं हो सका। इनका नाम क्या, पता नहीं क्या वजह हुई। कुछ मैंने कुलियात को मुख्तसर करने के लिए 2000 सफ़े तक सफ़ात पहुँच गए थे, तो बहुत से मज़ामीन मैंने काट छाट के फेंक दिए, फाड़ दिए, फेंक दिए, रद्दी की नज़र कर दिए, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अब इसके बाद तो मेरा कोई काम आएगा नहीं सामने। तो बहरहाल ये उसका मेरा मकाला है चूँकि मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो मैं उनका ज़रूर जिक्र करूँगी। बशीर रज़मी साहब, रुबाई गो शौरा में उनका बड़ा अहम नाम। और देखिएगा कि बशीर रज़मी लाहौर में मुकीम है। मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है, मैं एक प्रोग्राम में गई थी, वहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई। बहुत खुशी हुई कि मैं उस शख्स से बात तो करती थी, आज मेरी मुलाकात भी हुई। आपका सबसे अहम कारनामा यह है कि रुबाई के हवाले से आपने ये तहकीक की है कि कुरान में कुछ आयात ऐसी हैं जो रुबाई के औज़ान में हैं। ये एक मौजिज़ाना बात है, ये एक मौजिज़ाना बात थी जो मेरे सामने आई। और मैंने ये जब बशीर रज़मी साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने कुरान में तहकीक की और पता चला कि कुरान में कुछ आयात ऐसी हैं जो रुबाई के औज़ान में हैं, और आपने उन आयात पर रुबाइयात कहीं, यानी उन आयात को लिया और उसी के नीचे बाकी अपने 3 मिसरे लगाए रुबाइयात के वजन के।
اور یہ بہت بڑا کام تھا۔ ربائی گو شعرا میں جو ہے ان کی آیت نمبر ہے یہ 117، پارہ نمبر 18 میں ایک ربائی ہے، اس کے 3 مصروں کو مربوط کر کے آپ گواہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے انہوں نے بہت ساری مجھے دیے تھے کہ دیکھیے فلاں فلاں پارے میں فلاں فلاں ربائی کی آیت ہے اور ربائی کے وزن کی آیت ہے، اور اس پر میں نے ساری رباعیات کہی ہیں، قرآن میں نے ریسرچ کی ہے، اور جہاں جہاں مجھے اس ربائی کے اوزان کی آیات ملی ہیں میں نے ان سب پر رباعیات مکمل کی ہے۔ میں ان کی ایک ربائی آپ کو سنا دیتی ہوں، بشیر اعظمی صاحب کی۔ بشیر اعظمی صاحب کا بہت بڑا نام اس حوالے سے کہ قرآن کو پڑھنا اور اس کو جاننا، اور اس کے بعد ان کے اوزان کو پرکھنا اور ان کو جاننا کہ اس میں ربائی کے اوزان قرآن میں اترے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے گا، اور اس پر پھر انہوں نے پوری رباعیات کہی، یعنی اس آیت کو ایک آیت کا وہ حصہ لیا اور اس کو پوری ربائی کر دی انہوں نے اس کی۔ پھر بہرحال ان کی میں ایک ربائی آپ کو سناتی ہوں۔ ہر چیز کی تاثیر بدل جاتی ہے، ہر خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے، رزمی نگاہ فیض محمد کے طفیل، تقدیر کی تحریر بدل جاتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو سنائی ہے، مختصر پیش کر رہی ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ خالد علیم شاعر، نقاد، افسانہ نگار، ناولسٹ اور محقق ہیں۔ آپ کی رباعیات کے فکری خد و خال کچھ اس طرح سے ہے: اے گریہ شب نگر کوئی آتا ہے، خاموش کے سوئے در کوئی آتا ہے، اے آنکھ ذرا رک جا ایک چاپ سی ہے، اے درد ذرا ٹھہر کوئی آتا ہے۔ یہ خالد علیم صاحب ہے، انہوں نے کی ربائی ہے۔ جو ایک اب میں شہباز گردیزی صاحب کا ذکر کروں گی، آپ کا آزاد کشمیر سے تعلق ہے۔ آپ کے 3 غزلیات کے مجموعے شائع ہو چکی ہے اور رباعیات ذوق و شوق سے کہتے ہیں۔ آپ کی ایک ربائی ضرور سناؤں گی کہ شان سے تو شہر مصب میں کھڑا ہے، شبیر تیرا حوصلہ دنیا سے بڑا ہے، ہر بی بی کی چادر کا محافظ ہے وہ شہباز، بازوؤں کے بنا لاشا جو ساحل پہ پڑا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا منظر کشی کی ہے ربائی میں شہباز گردیزی صاحب نے۔ آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ مرزا اختر میلسی سلا بہاڑی سے آپ کا تعلق ہے۔ ربائی کا ایک مجموعہ اتہام کے یعنی تہمت کی جمع ہے، اتہام کے نام سے شائع ہو چکا ہے آپ کا ربائی کا مجموعہ۔ آپ کا ایک ربائی ضرور سناتی ہوں۔ مٹی سے رہا روح کا یہ روز سخن ہے، آگ ہوا آب سے یہ تیرا بدن، ترتیب عناصر کی بدل دینے سے یہ جسم ہے دوزخ ہے یہی باغ عدن۔ دیکھیے، مٹی سے رہا روح کا یہ روز سخن، مٹی سے رہا روح کا یہ روز سخن ہے، آگ ہوا آب سے یہ تیرا بدن، ترتیب عناصر کی بدل دینے سے یہ جسم ہے دوزخ ہے یہی باغ عدن۔ بالکل بہت اچھی ربائی مرزا اختر کی، میلسی بہاڑی سے تعلق، اتہام کے نام سے آپ کا مجموعہ ربائی کا شائع ہوا۔ سرور خان سرور، میں نے ان سے فونک رابطہ کیا اور انہوں نے برجستہ مجھے ایک ربائی سنائی اور میں وہ ربائی آپ کو ضرور سنانا چاہوں گی۔ اور گلزار صاحب سے میری ملاقات ہو چکی ہے، کراچی جب وہ آئے تھے تو اکیڈمی ادبیات کے مشاعرے میں ہم نے ان کو مدعو کیا تھا، مہمان اپنا بنایا تھا۔ اور سرور خان سرور صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، ربائی گو شعرا میں بھی ان کو کمال حاصل ہے اور اچھی رباعیات کہتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں اوزان ربائی جنہیں ازبر ٹھہرے، دنیائے سخن میں وہی برتر ٹھہرے، حاصل جنہیں قسمت سے ہوئی یہ دولت، وہی حرف کی دنیا کے سکندر ٹھہرے۔ بہت اچھی بات کہی ہے، بہت اچھی بات کہی ہے۔ میں جو ابھی تک پورا کا پورا مضمون رباعیات کے حوالے سے بات کر رہی تھی، اور ابھی تو رباعیات پہ اور بھی مجھے ایک دو موضوع پر ان کے بات کرنی ہے، اگلے کسی اور چینل پہ کروں گی یا کہیں بھی کروں گی، تو اس کا دیکھ لیں لب لباب یہ ہے کہ اب ربائی کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جس کو جو ہے سرور خان سرور صاحب نے کہا بہت خوبصورت انداز میں، اوزان ربائی جنہیں ازور ٹھہرے، دنیائے سخن میں وہی برتر ٹھہرے، حاصل جنہیں قسمت سے ہوئی یہ دولت، وہی حرف کی دنیا کے سکندر ٹھہرے۔ اور احسان اللہ ثاقب صاحب مرحوم نے 77 برس کی عمر پائی تھی۔ ملتا ہے نگاہوں کو نظاروں میں قرار، ان کا ربائی میں سنا رہی ہوں۔ ملتا ہے نگاہوں کو نظاروں میں قرار، آتا ہے پھولوں کو بہاروں میں قرار، کس طرح مہکتی ہے زمیں لالا سے دیکھ، مل جاتا ہے فلک کو تاروں میں قرار۔ تو آپ یہ میں نے ان لوگوں کا ربائی کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن ایک ربائی کو شعرا کا جس کا تذکرہ میں کل کر چکی تھی، لیکن چونکہ آج پورے میں نے ربائی گو شعرا کو ایک ہی جگہ یکجا کیا ہے اس مضمون میں کہ ہمارے اہم ربائی گو شعرا کون سے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ مختصر سا ان کا تذکرہ ضرور کروں، ورنہ یہ مضمون ادھورا رہ جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ میں نے ربائی گو شعرا کی جب بات کی ہے تو اتنے اہم شاعر کو کیوں چھوڑ دیا۔ اور اتنے اہم شاعر کو میں نے چھوڑا نہیں، بلکہ کل ایک جو میں نے مضمون اور عمر خیام کے نام سے کیا تھا،
उसमें मैं उनका तस्करा कर चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ मुनासिब नहीं समझा कि वो दोबारा तस्करा करूँ। लेकिन चूंकि ये पूरा हवाला ही रुबाई गो शौरा का है तो मैं उनका तस्करा ज़रूर करूँगी और उनकी तस्करा करते हुए बात करूँगी कि वो शायर रुबाई गो कौन से हैं और उनका क्या नाम और मुकाम है हमारी रुबाई गो शौरा में। तो वो हैं हमारे रुबाई गो शौरा का अगर बात की जाए तो यूँ तो बहुत सारे रुबाई गो शौरा की बात होती है और बड़े बड़े शौरा की बात हमने की है, लेकिन पाकिस्तान के शौरा पर अगर हम ख़याम की रुबाइयात के असरात की बात करें और कौन कौन से हमारे रुबाई गो शौरा हैं तो जोश मलिया आबादी का नाम सरे फहरिस्त हम कह सकते हैं कि सरे फहरिस्त शौरा में जो आता है रुबाई गो शौरा में जोश मलिया आबादी का नाम आता है। ठीक है, जहाँ और शौरा का आता है जिनका भी मैंने तस्करा किया है, और भी बेशुमार शौरा हैं, अभी उनमें से चंद एक का तो मैं नाम ज़रूर बता दूंगी लेकिन सबका तो नहीं बता सकती हूँ। लेकिन जोश मलिया आबादी ने रुबाइयात कहने में जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा रुबाइयात कही हैं और रुबाई की सिन्फ में हर अहद में ये रुबाई की सिन्फ जो है वो शौरा के लिए मरकज़ निगाह का बाइस बनी है, दिलचस्पी का बाइस रही है। और ये सेरा उमर ख़याम को ही जाता है कि उनकी बदौलत है कि रुबाई जो है वो रुबाई जो है उस सिन्फ की तरफ हमारे बड़े बड़े शौरा ने जो है वो नज़र की। और जोश साहब ने तो 9 बरस की उम्र से शेर कहने शुरू कर दिए थे और आपने रुबाई गो की हैसियत से बहुत नाम कमाया। हालांकि आपका तो नाम और भी हवालों से लिया जाता है जोश साहब का। आपका असल नाम तो शबीर हसन खान था, शायरी आपको विरासत में मिली थी, वालिद दादा दपरदादा सब आपके शायर थे। और आपने जो है आपके उस्ताद हजरत अजीज थे जिनसे आप शुरू में इसलाह लिया करते थे, 5-6 बरस तक आपने उनसे इसलाह ली थी। उसके बाद जो था आप वो बहुत ज़ील बुजुर्ग थे, मगर होता यही है कि जब हम किसी शायर से इसलाह लेते हैं तो कहीं कहीं उसकी फ़िक्र सामने आ जाती है, क्योंकि इसलाह करने में हम जो जिन अरूज और बहूर से निकल जाते हैं वो उनको दुरुस्त कर देते हैं और दुरुस्त करने के लिए कभी कभी मिसरे भी तब्दील हो जाते हैं, ख्याल भी बदल जाता है। तो जब जोश साहब ने ये बात महसूस की तो उन्होंने 6-7 साल के बाद फिर इसलाह लेनी तर्क कर दी थी। तो वो खुद कहते हैं कि इससे इसलाह लेने से ज़बान की सेहत और लहजे की नजाबत पर में कसीर फ़ायदा मैंने हासिल तो किया, लेकिन फ़िक्र का जादू और तख़य्युल की समत मुख्तलिफ होने के सबब इसलाह लेना मैंने तर्क कर दी। और जो साहब कहते हैं कि इसलाह से अशार का लफ्ज़ी रंग और रगत तो खूब उभर आता है, लेकिन माउनियत जो है यानी मायने जो है वो तब्दीली धुंधले से होकर रह जाते हैं। तो आपका ताल्लुक वलियाबाद से था, जोश मलिया आबादी का आपकी सवाने उम्री यादों की बारात एक बहुत सवाने उम्री, एक ऐसे सवाने उम्री जो तारीख़ अदब का हमेशा हिस्सा रहेगी और बहुत ज़्यादा तनकीद और जो है तनकीद का निशाना भी वो बनी। और शायद सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है यादों की बारात पढ़ने वाले हमारे यहाँ हमारे यहाँ क्या दुनिया भर में यादों की बारात सवाने उम्री ऐसी जिससे बेशुमार लोगों ने पढ़ा है। उस पर मैंने बाकायदा एक अलग से मज़मून लिखा हुआ है, कभी किसी वक्त पढ़ूंगी मैं। तो जोश कबीर दास और टैगोर की शायरी से आप मुतासिर थे, हाफिज शिराजी के बड़े परस्तार थे, उर्दू फारसी अंग्रेजी के आप माहिर थे। जोश मलिया आबादी आपने 75 साल की उम्र पाई और आखिरी वक्त तक शेर अदब की दुनिया में अपना सिक्का जमाए रखा। जोश की रुबाइयात में उनकी शायरी की तरह जोश है, इंसानियत, इनकलाब, शबाब और ताजगी है। जोश के बारे में मशहूर है कि अल्फाज उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे। आपने अगर जोश को बहुत सारे लोगों में, हम में से बेशुमार लोगों ने पढ़ा है जोश को, तो जोश में जब वो लिखते हैं तो तसलसल और लफ्ज़ों की रवानी और फ़िक्र और ख्याल और सलासत और ताजगी और तनव्वुर ये सारी चीज़ें ऐसे, और फिर अल्फाज जो लाते हैं वो तो उनके लिए कहा जाता था कि अल्फाज उनके सामने हाथ बांध के खड़े रहते थे। तो ये चीज़ें, और जोश साहब की जो रुबाइयात है वो तकरीबन 600 से ज़ायद रुबाइयात, उनकी एक रुबाइयात का मजमूआ शाया हुआ था नजूम जवाहिर के नाम से, उसमें मौजूद है उनकी 600 से ज़ायद रुबाइयात। तो मैं एक रुबाई का यहाँ भी जिक्र कर रही हूँ। बेमायगी ये नियाज़ो अफलास गुदाज, नादारी उशवा तही दस्ती नाज, कोता निगाहों को बताऊं क्यों कर, क्या हादसा अजीम है उम्र दराज। देखिए ये बात वही बात ये समझ सकता है। मैं भी इस वक्त देखिए बैठे बैठे थक गई हूँ, तो बार बार मैं हिल रही हूँ, करवटें बदल रही हूँ। कुछ करवटें बदलना नहीं कहना चाहिए, यानी पहलू बदल रही हूँ। वो वजह ये है कि मेरी खुद पसलियों में दर्द हो रहा है। मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की और पता नहीं किन अमराज की शिकार हूँ। उम्र के इस हिस्से में हूँ कि इतनी देर तक बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। तो ये देखें आखिरी मिसरे में जो उन्होंने कहा है ना कि कोई क्या जाने, कोता निगाहों को बताऊं क्यों कर, क्या हादसा अजीम है उम्र दराज। जब आपकी उम्र बढ़ जाती है ना, बुढ़ापे की स्टेज पे चले जाते हैं, तो अल्लाह ना करे कि बुढ़ापे की स्टेज पर आप बेबसी और बेकसी का शिकार हों और तन्हा हों। अल्लाह ना करे कभी किसी पर ऐसा वक्त आए। उस वक्त आपको बहुत ज़रूरत होती है आपके बच्चे आपका, चूँकि आप इस वक्त अगर जवान हैं तो ये बात आपको मैं नसीहत के तौर पर कह रही हूँ, अगर आप जवान हैं
तो अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का, चाहे वो माँ बाप हैं आपके या आपके जो बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल रखें, उनकी तन्हाई का ख्याल रखें। वो जिस तकलीफ से बुढ़ापे में गुजर रहे होते हैं ये वो जानते हैं, उसका वो इजहार भी नहीं कर सकते। बुढ़ापा जो है ना, जिसका इजहार आज ये जोश साहब ने अपनी इस रुबाई के इन 2 मिसरों में किया हुआ है ना, आखिरी, कोहता निगाहों को बताऊं क्यों कर, क्या हादसा अजीम है उम्र दराज। यानी बुढ़ापा क्या चीज़ होती है, ये जिस पर जो सहरा होता है ना बुढ़ापा, हर तकलीफ, हर आज़ा किस तरह तकलीफ से 2-4 होता है, और किस तरह रात गुजरती है, किस तरह दिन गुजरता है, किस तरह नींद नहीं आती है, और किन किन तकालीफ से और असाबी अमराज और चीज़ें आपको सताती हैं, और तन्हाई का अजाब आपके पर किस तरह से होता है। इन सब चीज़ों से बचाइए अपने बुजुर्गों को, अगर आप जवान हैं तो। और अगर आप बूढ़े हैं तो खुदा के वास्ते आप जो है, आपके जो बुजुर्ग हैं आपके, उनको 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 उनकी जो है वो उनकी खिदमत कीजिए, और ये वक्त हाथ से मत जाने दीजिए अपने बुजुर्गों को। और अगर आप जवान हैं तो मत ये भूलिए कि ये बहुत तकलीफ दे वक्त होता है बुढ़ापे का। तो ये इस रुबाई में जो कर्ब उन्होंने बयान किया है वो मैं इस वक्त, चूँकि खुद मैं बहुत देर से मेरी हड्डियों में तकलीफ हो रही है, और मैं इससे पहले भी जेल लगाकर बैठी हूँ ताकि तकलीफ ज़रा कम हो जाए तो मैं बात करूँ। चलिए खैर आगे चलती हूँ। तो बहुत खूबसूरत रुबाई है, और चूँकि मुझ पर पूरी उतर रही थी इस वक्त, तो मैंने इसको इसी कर्ब के साथ बयान किया है। बेमाईगी नियाज़ो अफलास गुदास, नादारी इश्व तही दस्ती नाज, कोहता निगाहों को बताऊं क्यों कर, क्या हादसा अजीम है उम्र दराज। उनकी रुबाइयात में जोश साहब की लतीफ़ व नादिर तशबीहात और इस्तिहारात और तराकीब का सहरकारी को अपनी गिरफ्त में रखता है। आपके अशार निहायत बलीग और दिलावेज होते हैं। उनमें वारदात कल्बी के साथ साथ दर्द इंसानियत, दिलसोजी और दर्दमंदी और मफलूक हाल तबके का दर्द मिलता है। जब देखता हूँ मनाजिर कुदरत, 2 मिसरे पहले गौर कीजिएगा, जब देखता हूँ मनाजिर कुदरत हो जाता है ज़ाते बारी पे यकीन, जब देखता हूँ तिफरका इंसानों में, दिल पूछने लगता है खुदा है कि नहीं। तो मतलब कितनी तकलीफ और कर्ब से उन्होंने इस कर्ब को बयान किया है कि हमने तिफरका हमारे अंदर इतना ज्यादा आ गया है कि अल्लाह ने तो ये तिफरका पैदा नहीं किया। अल्लाह तो हर मंजर, हमारे इर्द गिर्द जितने भी कुदरत के मनाजिर हैं, जर्रे जर्रे से अल्लाह जो है वो हमें नजर आ रहा है। उसके बावजूद हम अल्लाह को भूले हुए हैं, और हमने तिफरकों में बटकर जो है वो अल्लाह को फरामोश करके रख दिया है। ये उनकी रुबाई मैंने आपको सुनाई। अगली एक और रुबाई में वो कहते हैं, इसरार के हर कुल्फ को तोड़ा मैंने, आयात की हर शाख को जोड़ा मैंने, देखा कि सुराई में है अफशुदा जहल, जब खुशे इल्म को नचोड़ा मैंने। तो आपकी शायरी में फिक्री शऊर भी है, ठोसक इंसानी इक़दार का अक्स भी है, अवामी अदब के रंग भी है, हकाइक आलम और मार्फत बारी ताला, जोश रूहानी का एहसास भी पूरी आबोताब के साथ चमकता हुआ में नजर आता है। और आप कहते हैं कि रखे हुए सोने का तबक नाज से सर पर, रखे हुए सोने का तबक नाज से सर पर, कोहरे में नजर आती है यूं सुबह दरख्शां, हो जाती है जिस तौर से इंसानों की शराफत, हंगामा अफलास में कुछ और नुमाया। हो जाती है जिस तौर से इंसानों की शराफत, हंगामा अफलास में कुछ और नुमाया। आप देखिए फसाद और बलागत देखिएगा क्या कमाल है। वो लड़कपन से बला के शोला खूत है, शान शौकत, गैज़ो गज़ब, जाहो जलाल और रूज पर था। वक्त के साथ साथ मसलसल तफक्कुर, तदब्बुर, मोहब्बत और हालात की तमज़रीफ़े ने आपके मिजाज में कल्बी माहियत में खासी तब्दीली पैदा कर दी थी, आपकी कल्बी माहियत में और मिजाज में। यही सख्ती आपकी शायरी में एक निडर, बेबाक और पुरज़म शायर की निशानदेही करती नजर आती है। आपके मिजाज के 4 खास मेलानात थे, जिनमें शेर गोई, इश्कबाजी, इल्म तलबी और इंसान दोस्ती शामिल है। यानी ये इस तरफ आपका रुझान था। आमादा हो जो सोजे निहा के बियां पर, अंगारा खुद उठा के मैं रख लूं ज़बां पर। ये रुबाई है उनकी, सुनिएगा। आमादा हो जो सोजे निहा के बियां पर, अंगारा खुद उठा के मैं रख लूं ज़बां पर, छोड़ा खुदा पर ही कि वहाँ होगा फैसला, मेरे बयान पर न तुम्हारे बयान पर। कितना खूबसूरत रुबाई है ये, कितनी खूबसूरत रुबाई है। कह रहे हैं कि मैं सोजे निहा, जो मेरे अंदर दर्द है, तकलीफ है, कर्ब है, अगर मैं उस पर रागिब हो जाऊं तो मैं रागिब नहीं होऊंगा। अगर मैं उस तरफ रागिब होने की कोशिश करूं तो अल्लाह ना करे कि मैं वो सोजे निहा जो मेरे अंदर छुपा हुआ है मैं उसको बयान करूं। अल्लाह ना करे, अगर ऐसा मेरा दिल चाहे तो मैं अपनी जबान के ऊपर अंगारा उठा के रख लूं, ताकि वो सोच जो मेरे अंदर है वो बाहर निकल आए, वो बाहर ना निकल सके। यानी वो कह रहे हैं कि वो सोजे निहा जो मेरे अंदर है उसको मैं बयान नहीं करना चाहता, वो मेरे अंदर ही रहे। वो मेरा कर्ब, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, वही तो आपका दर्द और कर्ब और तकलीफ जो है आपकी शायरी को जिंदगी देता है, आपकी शायरी में जान पैदा करता है, आपकी शायरी में रूहानियत पैदा करता है, रूह डालता है।
तो वो कहते हैं कि मैं कभी भी अंदर के दर्द को सोज़े निहा को बाहर नहीं लाऊंगा। अगर कभी ऐसा करने की कोशिश करूंगा तो मैं अंगारा यानी जलता हुआ अंगारा अपनी जबान पे रख लूंगा, ताकि मेरी जबान उस कर्ब को बयान ना कर सके, यानी मैं शिकवा ना कर सकूं, मैं उस कर्ब को लोगों के सामने रोता ना फिरूं, बल्कि मैं उस कर्ब को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करके बाहर लेकर आऊं। तो वो कहते हैं और फिर मैं यहाँ मैंने तो खुदा पर फैसला छोड़ दिया है, अल्लाह पर छोड़ दिया। लोग तो बहुत सता रहे हैं, उनको भी साथ भी बहुत जुल्म सितम हुए, बड़े बड़े लोगों के साथ हुए, हमेशा होते रहे। तो कहते हैं मैंने तो छोड़ दिया, जब खुदा पर फैसला छोड़ दिया है तो ना तुम्हारे बयान पर होगा फैसला, ना मेरे बयान पर फैसला होगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि मैं खामोशी अख्तियार करूं। आप इस रुबाई को इसी तनाजुर में दोबारा से सुनिए। आमादा हो जो सोज़े निहा के बयां पर, अंगारा खुद उठा के मैं रख लूं ज़बां पर, छोड़ा खुदा पर ही वहां होगा फैसला, छोड़ा खुदा पर ही कि वहां होगा फैसला, मेरे बयान पर ना तुम्हारे बयान पर। वहां फैसला अल्लाह ताला करेगा, ना मेरा झूठा बयान चलेगा, ना किसी और का झूठा बयान चलेगा। तो वहाँ फैसला अल्लाह ताला करेगा, और अल्लाह ताला कर रहा होता है। हमारे सारे अमाल के फैसले अल्लाह ताला कर रहा होता है। अगर हमारे साथ आज कोई जुल्म करता है, ज्यादती करता है, तकलीफ हमें देता है, हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं, हमें अल्लाह ताला दूसरी लम्हे हमें जो है कोई अच्छी सी खबर सुना देता है और हमारा दिल खुश हो जाता है। कोई हमारा दिल तोड़ देता है, तकलीफ देता है तो, और अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे सामने फौरन ही कुछ ना कुछ गलत हमारे सामने आ जाता है, किसी न किसी तरह से तकलीफ सामने आ जाती है, जो हमें एहसास दिलाती है कि हमने किसी का दिल दुखाया या कोई गलत काम किया, उससे माफी मांग ली अल्लाह से अपने। तो कितनी खूबसूरत रुबाई है जोश साहब की। आपके लहजे में सोच भी है, साज भी है, अल्फाज की सौती कैफियत भी है। आप पूरी तरह वाकिफ थे इन सारी वारदातें कल्बी का जो इजहार है उसे निहायत बेबाकी के साथ आप किया करते थे। कोई डर खौफ आपको नहीं था। यह एहसास सिर्फ मौज़ूआत में ही नहीं बल्कि अल्फाज व तरकीब में भी आपके नुमाया था, और अल्फाज व तरकीब में भी आप बड़े खूबसूरत अंदाज में बात किया करते थे। और सिर्फ यही मौज़ूआत नहीं थे, आपके और भी मौज़ूआत थे। आपकी एक रुबाई और सुनाती हूँ। हम पर भी हसीनों का करम था एक रोज, इस कौम में अपना भी भरम था एक रोज, बेजार निगाहों की गुजरगाह है अब, वो चेहरा के नजरों का हरम था एक रोज। आपने छोटी बहरों की औजान में भी बला की सादगी के साथ और रवानी के साथ सैले ममतना में बड़ी दिलकशी के साथ रुबाइयात कही हैं, लेकिन सादगी में भी पुरकारी है। हुस्न इश्क की दुनिया में आपका अजब अंदाज व लहानापन है नजर आता है। रुबाइयात में तगज़्ज़ुल का लुत्फ है, जज्बात की आईनादारी है, और गुजरे लम्हों की यादें और कर्ब भी है। और आप कहते हैं चांदनी से अहदे वसल की बातें, हाय फुरकत की चांदनी रातें, आफतें जमा हैं खुदाई की, चांदनी रात है जुदाई की। और आखिर में मैं जोश मलियाबादी के लिए कहूंगी, नाक़िदीने अदब ये कहते हैं, नाक़िदीने अदब ये कहते हैं, वो भी शायर अजीम थे बेशक, उनकी हर एक रुबाई है शायद अहदे नौ के कलीम थे बेशक। तो ये मैंने जोश मलियाबादी को अगर मैं आज यहाँ ना बयान करती तो शायद मेरा ये मकाला अधूरा का अधूरा रह जाता, और मैंने इसी मकाले में उनका नाम जरूर लेना चाहिए था, क्योंकि जोश मलियाबादी ने बेशुमार जो है रुबाइयात कही। बिल्कुल मैं अख्ताम की तरफ चली गई हूँ, एक पैराग्राफ और रह गया है, वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। डॉक्टर रियाज मजीद का ताल्लुक फैसलाबाद से। आपकी रुबाइयात के 3 मजमूए शाया हो चुके हैं, यानी कितने बड़े अहम शायर हैं रुबाई के। डॉक्टर रियाज मजीद साहब, आपका ताल्लुक फैसलाबाद। आपके रुबाइयात के 3 मजमूए हमदिया दीवान, नातिया दीवान, दुआइया दीवान शाया हो चुके हैं। और आपका हाल ही में इसके अलावा जो है आमिर बेताब का ताल्लुक फैसलाबाद से। आपकी रुबाइयात का मजमुआ सूरत के नाम से शाया हुआ। डॉक्टर मकसूद जाहिदी मरहूम के ने भी बेशुमार रुबाइयात कहीं, और रुबाई गोशारा में आपका एक अहम मकाम है। मरहूम अब्दुल अजीज खालिद ने लातादाद रुबाइयात कहीं, और 1 से जायद रुबाइयात के मजमुए आपके अदबी काम का हिस्सा हैं। और बाबाए रुबाई मोहम्मद इरशाद हरीपुर हजारा से ताल्लुक रखते हैं। 82 बरस की आपकी उम्र थी जब मैंने ये तहकीक की थी। अब मुझे नहीं पता वो हयात हैं या नहीं है। अल्लाह ताला उनको हयात, अगर बाकायदे हयात है तो अल्लाह ताला उनको और तवील जिंदगी दे। रुबाई पर उन्होंने बहुत ज्यादा तहकीकी काम किया है। किसने? बाबाए रुबाई कहलाते हैं मोहम्मद इरशाद साहब, हरीपुर हजारा से आपका ताल्लुक है। आपने रुबाइयात पर तहकीकी काम किया है। डॉक्टर असलम अंसारी जो मुल्तान के रिहायशी हैं, आपने रुबाइये मौर्रा का तजर्बा किया। रुबाइये मौर्रा क्या होती है आपको थोड़ा सा बताई दूं कि उन्होंने रुबाइयात मौर्रा लिखी हैं। तो रुबाइये मौर्रा, जैसे डॉक्टर असलम अंसारी साहब ने, रुबाइये मौर्रा ये होती है, मौर्रा की नज़म जो है वो ऐसी शायरी होती है जिसमें आप बहर की तो पाबंदी करते हैं लेकिन रदीफ काफिया उसमें नहीं अख्तियार करते। तो आपने जो है एक नया तजर्बा रुबाइयात में किया कि रुबाइयात मौर्रा लिखी, यानी उसमें रदीफ काफिया नहीं लिया बल्कि रुबाई का वजन लिया और पूरा मिसरा रुबाई में ही कहा। पूरे 4 मिसरा रुबाई के ही वजन में कहे, मगर उनमें रदीफ काफिया नहीं रखा, बगैर रदीफ काफिया की रुबाइयात कही है, तो रुबाइयात मौर्रा हुई है। तो ये आप काम किया डॉक्टर असलम अंसारी ने। ये भी उनका एक इनफरादी काम था, एक तजर्बा था जो उन्होंने रुबाइयात के हवाले से किया।
अच्छा, कौसर अलीमी का ताल्लुक मतलब मेरी मालूमात में ये आया और मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। अगर कहीं कोई गलती हुई हो या कोई और इसकी तस्सीह भी करना चाहे तो मुझ तक ये मालूमात पहुँची थी, तो कोई तस्सीह करना चाहे तो बेशक कर सकता है। कौसर अलीमी का ताल्लुक फैसलाबाद से है। 40 साल से आप शेर कह रहे हैं, अब तो 45 साल हो गए तकरीबन। 2 शेरी मजमे घन और हदीसें दिलशाया हो चुके हैं। 65 साल आपकी उम्र है, इस वक्त ज़्यादा होगी। रुबाइयात बहुत कम कही हैं, लेकिन कही हैं और बहुत ज़ौक़ शौक़ के साथ कही हैं। डॉक्टर तहसीन फराकी ने भी कुछ रुबाइयात तहरीर की हैं जो उनके शेरी मजमे नक्श अव्वल में शामिल है। मरहूम बशीर अहमद बशीर के शेरी मजमे कौस ख्याल में भी चंद रुबाइयात शामिल है। अहमद फराज, अंजुम रुमानी, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी, सज्जाद बाकिर रिजवी ने भी रुबाई की सिन्फ पर तबाज़माई की है। रुबाई के मुस्तकबिल के इम्कानात के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि वक्त के साथ साथ न सिर्फ रुबाई को शारा की नस्ल मफकूद होती जा रही है। मेरी तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में रुबाई को शारा की तादाद आटे में नमक के बराबर है, जिसकी वजह इस सिन्फ का मुश्किल तरीन होना है। अफसोस तो यह है कि इस सिन्फ में सिवाय कुछ शौरा के जिनका जिक्र मैंने अपने मकाले में लिखा है, इसके अलावा सफ़ी अव्वल के बेशुमार शौरा हैं, लेकिन उन्होंने रुबाई की सिन्फ की तरफ तवज्जो नहीं की, और जबकि उनको करनी चाहिए थी। अगर वो सफ़ी अव्वल के शौरा में का शुमार होता है तो उनकी रुबाइयात पर ज़रूर काम किया करना सामने आना चाहिए था और आना चाहिए। अब भी हमें बहुत सी तवक्कात है और हमारी नौजवान नस्ल को भी रुबाई की सिन्फ की तरफ मतवज्जो होना चाहिए और इस सिन्फ को अपनाना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी रुबाई के मुस्तकबिल से हिरासा नहीं हूँ और कहती हूँ कि छोड़ो न फ़कत आस के दामन को कभी तुम, छोड़ो न फ़कत आस के दामन को कभी तुम, उम्मीद न बिकती हो तो इम्कान खरीदो। तो इम्कान है कि हमारे नए नए रुबाई गो शौरा और भी सामने आते रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ख़वातीन में तो रुबाई गो वाहिद शायरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ और किसी शायरा ने रुबाइयात नहीं कही हैं, और रुबाई गो शायर तो हमारे यहाँ माशाल्लाह से काफ़ी हैं। और आज मैंने ख़ास अहम रुबाई गो शौरा का तस्करा किया जिन्होंने रुबाई की सिन्फ में मुख्तलिफ तजर्बात भी किए हैं। रुबाई मर्रा में भी रुबाइयात लिखी हैं। रुबाइयात मुसलसल की मुख्तरा मोहसिन आज़म मोहसिन अली आबादी हैं, और मोहसिन अली आबादी जो है क़यामुल असर मोहसिन आज़म मोहसिन अली आबादी कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा रुबाइयात लिखी हैं, 12,500 रुबाइयात। और इसके अलावा हमारे और रुबाई को जो शारा आते हैं उनमें बड़े अहम नामों में राग़िब मुराद आबादी का नाम आता है, और जोशम अली आबादी का नाम आता है, साद कैन का नाम आता है, और बेशुमार नाम आते हैं। और बहुत से नाम ऐसे हैं जो इस मकाले में तहरीर नहीं हो सके मकाला तवील होने की वजह से। तो मैं उन सब से माजरत खा हूँ अगर उन्होंने रुबाइयात कही हैं। तो इसमें अपने कमेंट्स में अगर वो मकाला सुने तो अपने कमेंट्स में ज़रूर अपना नाम मेंशन कर सकते हैं कि आपने भी रुबाइयात कही और आपकी रुबाइयात के मजमे ये है या आपकी रुबाइयात ये है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत करम। मेरे साथ यहाँ पर हसन मौजूद है, हसन बंदगी, और बहुत देर से मौजूद है माशाल्लाह माशाल्लाह से। बहुत बड़ी बात है इतनी देर तक किसी के साथ रहना और पूरा मकाला सुनना और देखना। मैं तो सिर्फ इस वजह से ये काम कर रही हूँ कि शायद तारीख़ अदब का ये हिस्सा बन जाएगा, और कभी कभी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे मुकम्मल मालूमात एक जगह मिल जाएगी। अगर कोई तहरीर लिखनी है, कोई तख्लीक करनी है, कहीं रिसर्च करनी है, कोई एमफिल या पीएचडी का मकाला लिखना है, तो उन लोगों की ये चीज़ें काम आ सकेंगी। और इस वजह से मैं इतनी सख्त यहाँ पर मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप लोग भी इससे कुछ इस्तेफादा कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो मेरी खुशकिस्मती होगी। तो हसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शुरू से यहाँ पर आखिर तक मौजूद रहे। डॉक्टर मुमताज़ भी हमारे साथ मौजूद थी, और भी लोग दरमियान में, और हमारे बाकी लोग इसे बाद में यूट्यूब पर और फेसबुक पर देखते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैबनी सजेबी को इजाज़त दीजिएगा। अगर रवानी में और मुझसे कोई गलती हो गई हो किसी जगह तो आप ज़रूर उसकी तस्सीह कर सकते हैं। मुझे कोई आर नहीं और कोई मैं इस पर नाराज़ नहीं होंगी, और आप उसकी तस्सीह कर सकते हैं। और जो भी बात आप कहना चाहें, जो सवाल मुझसे पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। रुबाइयात का टॉपिक अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। मैं किसी और चैनल पर 5-6 चैनल्स पर मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम अदब के करती हूँ और अलग अलग मौज़ूआत पर करती हूँ। तो रुबाइयात का भी एक मौजू बहुत मौजूद है जिस पर मुझे बात करनी है कि रुबाइयात के औज़ान क्या हैं, किस तरह लिखी जाती है, क्या है, किस तरह है, क्या टेक्निक है। वो सारी चीज़ें मैं अभी इंशाल्लाह एक किसी और चैनल पे करूँगी, या अगर मौका मिला तो इसी चैनल पर कर लूँगी, जैसी भी सूरत हाल होगी। क्योंकि मैं ये नहीं चाह रही कि आप लोग बोर हो जाए कि मैं एक ही मौजू को लेकर बैठ गई हूँ तो उसी मौजू पर गुफ्तगू किए चली जा रही हूँ। इसको मैंने आज ही वाइंड अप किया, क्योंकि कल शुरू किया था तो चूँकि इसका एक हिस्सा रह गया था, तो मैंने सोचा कि इसको इसी के साथ आज वाइंड अप कर दूँ इस मौजू को। तो कल के बाद आज दोबारा मैंने आपके साथ ये जो है शेयर किया है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने निगहबान से अपनी सजीरी को इजाज़त दीजिएगा। शबाना करीम की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दबिस्तान इल्म दानिश के दबिस्तान इल्म अदब कहा जाए, इल्म दानिश कहा जाए, बात तो एक ही है। लेकिन दबिस्तान इल्म अदब के मौजू के तहत मैं अदब के कुछ प्रोग्राम उनके साथ कर रही हूँ। कल से मैंने ये प्रोग्राम उनके साथ शुरू किए हैं, और उनके इस पेज पर ये जाएंगे और लोग देखेंगे
اور ان کے فالوور بھی اور باقی دنیا کے لوگ بھی. تو اس لیے میں ان کے شکر گزار ہوں گی مجھے انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں ان کے پیج پر آ کر یہ جو اپنا پروگرام پیش کر سکوں. اللہ نگہبان، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور آج ہم آپ کے درمیان ہیں، کل صبح پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر دلوں میں کسی کے کچھ کدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، غصہ ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی ہم سے آگے جا رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے یا ہم اس سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہمیں آگے ہونا چاہیے، جو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، میرے اطراف میں بھی ہو رہا ہے. لوگ باتیں اس طرح سے کرتے ہیں، سننے میں آتی ہیں، تکلیف دیتے ہیں. تو میں ان سے کہوں گی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، خدا کے واسطے میرا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے، نہ میں کسی سے کچھ کہتی ہوں. میں اپنا بس کام کر رہی ہوں، مجھے میرا کام کرنے دیجیے. میرا نہ کسی سے مقابلہ ہے، نہ موازنہ ہے، اور نہ مجھے کچھ صدارتیں چاہیے، نہ مجھے مہمان خصوصی چاہیے، نہ مجھے کوئی مقام مرتبہ چاہیے. اور میں صرف 50 سال سے ادب کے لیے کام کر رہی ہوں، کونے میں بیٹھی ہوئی. تو مجھے اپنے کام سے مطلب ہے. مجھے کسی سے نہ کسی سے شکایت ہے، نہ مجھے کسی سے کوئی میں شکوہ کر رہی ہوں، نہ کوئی مجھے تنگ کرے اور مجھے پریشان کرے، نہ کوئی یہ سوچے کہ میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں یا میں اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہوں. میں نے کبھی نہیں یہ چاہا. تو میں تو خود یہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ یا رب تو میرے ظرف کو اتنا بلند کر، یا رب تو میرے ظرف کو اتنا بلند کر، دشمن کو دیکھ لوں تو محبت امنڈ پڑے. تو میں نے تو دشمن خیر کبھی کسی کو سمجھا ہی نہیں. جس نے بھی میرا دل دکھایا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے اور میں اپنے کام میں آگے بڑھ گئی. تو اللہ نگہبان، اللہ آپ سب کی حفاظت کرے، ہماری بھی حفاظت کرے. اور جو مجھ سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے. اور میں اگر کسی سے ناراض ہوں تو میرے دل سے اللہ میں وہ ناراضگی ہٹا دے. اور میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، میرا دل صاف ہے. میں نے کبھی کسی سے کوئی شکایت مجھے نہیں ہے. کچھ تھوڑی سی ناانصافیوں پر شکایت ہوتی ہے، وہ انہی لوگوں کی کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اتنا ان کا بلند مقام و مرتبہ ہے، ان لوگوں کو لوگ کیوں نہیں آگے آنے دیتے، ان لوگوں کو کیوں ہم نے صدارتوں پہ نہیں دیکھا، ان لوگوں کو کیوں ہم نے مسند نشینیوں کی پہلی صفوں میں نہیں پایا. ایسے لوگوں کو جن کا اتنا کام تھا. تو وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا کہا جائے، پبلک ریلیشن کی وجہ سے سامنے ہماری نظر آتے ہیں، تو بس وہاں تکلیف تھوڑی سی ہو جاتی ہے. اس پر میں جو شعبہ ادب لکھتی ہوں اور شاعری کے شعبے میں نے اس پہ کلام لکھا ہے اور بات کرتی ہوں. تو بس یہ میرا تھوڑا سا جرم ہے جس کی وجہ سے شاید لوگ ناراض ہو جاتے ہوں گے. تو اللہ اجازت دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا دل سے اگر کسی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو. تو اللہ حافظ. اللہ نگہبان. جے بھی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.